तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे शाओयान अपनी कहानी बता रहा था कि यहाँ पे पावर आते जो जिस लड़के ने मुझे डिवोर्स यहाँ पे दिया ना, जाके उसके परिवार वालों को परेशान किया, उससे यहाँ पे बदला लिया। लेकिन गड़बड़ हो गया भाई, जब तक है ना भाई जो लड़की अभी थी ना, उसको किसी बड़े सेट ने पहले से एडमिशन यहाँ पे दे दिया था, किसी बड़े सेट की मेंबर यहाँ पे बन चुकी है। उनको ट्रेनिंग दे दे के ना उस लड़की को ना बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना दिया गया है। हाँ, वो लड़की बड़ी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है और मुझसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चली गई। जैसे मुलाकात हुई ना सामने से भाई, उसने मेरी बेइज्जती मारी, उसने भाई मुझे चिढ़ाया, उसने भाई मेरी पूरी कह के ले ली, कही कि भाई तू नल्ला है, तू बेकार है, तू मेरा ओहदे के बराबर यहाँ पे कभी भी आ नहीं सकता। मालूम है उसके बाद मैंने कहा कि हम ये समझ जाते भाई, मालूम है भाई, मालूम है, मैंने पूरी कहानी तेरी पढ़ के रखी है, पूरा मालूम है। उसके बाद तूने पक्का उसको धमकी दिया हो कि अभी बस 3 साल के तू मुझे यहाँ पे टाइम दे दे, 3 साल में यहाँ पर आऊंगा, अब आते भाई कह के ले लूंगा, तेरी पूरी बैंड बजाऊंगा, जैसे पावर आती है तुझे बुढ़ाऊ को मिलता है अंगूठी के अंदर से, ऐसा वैसा सब मालूम है। सामने से सेम लाइन कहता हाँ, मैंने उसको पूरे एटीट्यूड में कहा 3 साल, बस 3 साल तू कमी नहीं यहाँ पे रुक जा, तो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के तेरी कह के ले लूंगा। सामने से जो सुनते शाह फैन भी कहते ये बढ़िया, भगवान से दुआ करूंगा 3 साल नहीं बल्कि 3 ही महीने का तो यहाँ पे कर दे। जो सुनते शाहयान गले लगा लेता है और कहता है मेरा भाई तू पूरी दुनिया में तू ही बस मेरी बात यहाँ पे समझता है, तो उससे तो ग्रेट है। ये कहता भाई दूर हो जा, भाई दूर हो जा मेरे से, क्यों चिपक रहा है, और उसको लिटरली दूर करता है। ये कहता भाई तूने बहुत पी के रखी है, भाई दूर हो जा यार, बहुत ही गंदी स्मेल यहाँ पे आ रही है। जो सुंदर सामने से शाहयान कहता भाई यार मैंने पी नहीं रखी भाई, मुझे जबरदस्ती यहाँ पे पिला दी गई है, जो भी है सही है, मजा तो आ रही है यार, आना भाई चिपकना तो ऐसा सुहावरा मनाने का मुझे मन कर रहा है। एक कहता दूर जा यार। लास्ट टाइम जैसे बोर्ड यहाँ पे टूटा था ना, हमने बोर्ड रिपेयर करने आया था, तो मैंने नोटिस किया बोर्ड में अंदर ढेर सारे ना यहाँ पे ये लगे हुए रियून लगे हुए हैं, और रियून की पढ़ाई तो मैं भी यहाँ पे करता हूँ, जो कि चीज़ें बनाने के लिए बड़ा काम आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना कि भाई इस बार उनकी स्टडी कर लूँगा, उनके बारे में जान पहचानूँ कि भाई कैसा कैसा क्या क्या लगा है। लेकिन मेरी मुलाकात ऐसा हो गई, जो तू मेरे साथ एकदम चिपका पड़ा, मुझसे दूर जाने का नाम ही नहीं ले रहा, तो अपना काम यहाँ पे कैसे करूँगा। जो सुंदर सामने सो तो पी के टल्ली हुआ रखा है, वो भी कहता है क्या रियून, किसका रियून, रियून ये नोट्स तो क्या बात कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। उतने में पीछे से एक आदमी आता है, वो आते कहता है वाह भाई तू तो खाली क्यों आ रही फानी स्टेज पर है, लेकिन तो भी तुझे रियून के बारे में यानी आर्टिफैक्ट के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज है भाई, मुझे लगा बिल्कुल भी नहीं था। क्या इरादा है मेरे भाई, क्या तू मेरा डिसाइबल बनेगा और मेरा पीक यहाँ पे ज्वाइन करेगा। तो सामने से अब घूर के देखते क्या, अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये तो कोई एल्डर, हो माय गॉड, ये तो मुझे कोई एल्डर यहाँ पे लग रहा है। ये सामने से कुछ नहीं बोलता, वो बुढ़ाऊ कहता है वेल हाँ, जो रिफाइनिंग पीक है ना उस पे का अपने एल्डर यहाँ पर है, और मैं देख सकता हूँ तो वाकई बड़ा कमाल का रिफाइनर मुझे लग रहा है, तो मैं साथ ज्वाइन करके तो मेरा पीक ज्वाइन कर दे और मेरा डिसाइपल बन जा, मैं तुझे और भी अच्छे से ट्रेनिंग दे देकर तुझे और भी अच्छा रिफाइनर यहाँ पे बना दूंगा। सामने से ये कहता है वेल ओहो, लगता है मुझे वो तरीका यूज़ करना पड़ेगा। उससे कहता है कि वेल यार मैं ज्वाइन करने को तो तैयार था, लेकिन अब मैंने अपना मोड यहाँ पे चेंज कर दिया है, क्योंकि मेरी रिफाइनर के साथ कमाल का एल्केमिस्ट भी है और मुझे दोनों काम में कुछ उखाड़ना है। अगर मैंने रिफाइनर पीक आपको ज्वाइन कर लिया तो भाई एल्केमिस्ट नहीं बन पाऊंगा, खाली एल्केमिस्ट पीक मैंने ज्वाइन कर लिया तो रिफाइनर नहीं बन पाऊंगा। ये चेक मैंने कुछ भी यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया और आगे भी ज्वाइन नहीं करूंगा। भाई जो सुन उसको भी गुस्सा दे कि भाई क्या मतलब है भाई, ये करना जरूरी था क्या। कोई बात नहीं, कोई बंदा ना जो कि एल्केमिस्ट का भी काम फॉलो करे, रिफाइनिंग का काम फॉलो करे, वो आदमी जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता, वो दोनों में से दोनों चीज़ में हार जाएगा। इसलिए बाहर में जा, तेरा कुछ भी होने नहीं है। ये भी कहता हाँ हाँ मैं बाहर में चल जाऊंगा, मनी मन खुश है कि हाँ भी अच्छा वो मैंने भगा दिया। वेल मुझे रिफाइनिंग पीक यहाँ पे ज्वाइन करना है, लेकिन मैं ज्वाइन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि भाई मेरा लेवल है ना 120 साल से पहले होने वाला नहीं है, तो जैसे ज्वाइन करूंगा 10-15 साल गुजरेगा, ये लोग भी नोटिस करेंगे भाई इसका तो लेवल अप यहाँ पे हो ही नहीं रहा, यानी भाई ये फिसड्डी है, नल्ला है, और मुझे लिटरली नंगा करके भाई अपने पीक से भगा देंगे। इसलिए भाई इससे अच्छा भी अकेले रहो, नंगा होकर भगवाने से अच्छा। उतने में पीछे से शावी आ रहा था और काफी डरावने मूड में कहता है अरे यार वो तुझे रिफाइनर पीक पे बुला रहा था, तुझे रिफाइनर पीक पे जाना चाहिए था, तेरा फायदा होता। ये डर जाता है कि मम्मी रे ये भूत कौन आ गया, अरे ये भूत तो नहीं, ये तो माँ की आई मीन ये तो शायोयान है। सामने से शायोयान कहता है सॉरी भाई मैंने डरा दिया ना, पीछे से उंगली करने में मुझे मजा आता है, लेकिन डराने का मेरा इरादा नहीं था, डर मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ, देख मैं शायोयान। और यार एक बात मुझे और बता, तुझे सामने से जब उनका पीक यहाँ पे नहीं ज्वाइन करा तो ठीक है, लेकिन भाई तूने एल्केमिस्ट के बारे में झूठ कह के बोला कि यहाँ पे तू कमाल का एल्केमिस्ट भी दोनों बनना चाहता है। ये कहता है क्योंकि सामने से मुझे बनना है, मुझे दोनों बनना है, मुझे यहाँ पे डबल कल्टीवेशन करना है, और डबल कल्टीवेशन तो डुओ कल्टीवेशन भी होता है, तो डुओ कल्टीवेशन ही मतलब एक साथ भाई दोनों मुझे करना है, रिफाइनर भी बनना है और एल्केमिस्ट भी बनना है। तो क्या कर लेगा भाई, लोग मजाक उड़ा दे के यहाँ पे दोनों नहीं बन सकते, लेकिन मुझे दोनों यहाँ पे बनना है। मैं तो यहाँ पे जा रहा हूँ, तो पीछे से उल्टी उल्टी होने लग जाती है दारू के चक्कर में। तो ये सामने से भाई तुझे लगता है तूने ज़्यादा पी रखी है, आराम से बैठ के यहाँ पे उल्टी कर, मैं तो यहाँ से चला, तो इतना बोल कर निकल जाता है। अब जो उसका अंगूठी के अंदर से जो आत्मा निकली थी, बुढ़ाऊ की आत्मा जो कि शाहीवान को सपोर्ट करता है, जो उसने पावर इंक्रीज करने में मदद भी की थी, वो कहता है कि देखा भाई मैंने कहा था ना ये लौंडा बड़ा कमाल का, बड़ा स्पेशल है, तभी तो इससे कहता हूँ मैं तुझे कि यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे चिपक कर है, तेरा भी फायदा यहाँ पर होगा। तो सामने से शाहीवान भी कहता है या तभी तो भाई इसके साथ इतना ज़्यादा मैं क्लोज में रह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये शिप में आगे जैसे आता है ना शायोफेन, तो इसको सामने से ये
दिखा देता है एक बहुत ही बड़ा स्नेक, जिसे देख के डर जाते कि भाई मैं इतना बड़ा सांप ये कहाँ से आ गया। तो पीछे से इसकी जो सीनियर थी ना, क्या नाम था भाई, शाहयान, वो आ जाती है। अब आते कहते कह रहे यार जूनियर शाहफैन कैसे हो, डरो मत, ये गार्डियन है बेसिकली हमारे शिप का। जब मैंने पहली बार इसको देखा था ना, सेम मैं भी, मेरा भी एक्शन ऐसी था, मैं एकदम डर गया था। आवाज जैसे सुनते पहचान जाता, कह रही है तो सीनियर शाहयान आई है, और वाकई में शाहयान है। लेकिन एक सेकंड, उसके साथ तो एक लड़का भी है। अरे यार कहीं इसका बॉयफ्रेंड तो नहीं है। तो ये भी सामने से सीनियर भैया आपने तो धोखा दे दिया, आपने बॉयफ्रेंड बना लिया यार, आपने बताया नहीं। ये सामने से हंसती हो, कहते क्या तुम भी कुछ भी बकवास कर रहे हो, नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि ये मेरा भाई है, ये मेरा अपना भाई यहाँ पर है। शायद मैंने इसके बारे में तुम्हें बता था। और ये कमाल का रिफाइनर भी एक पीक लेवल का, यानी काफी हाई लेवल का यहाँ पर रिफाइनर है। और सामने सफोस पे रिफाइनर है, तो रिफाइनर तो आने का परमिशन यहाँ पर है ना, इसलिए इसको भी परमिशन यहाँ पे मिल गया। तो मेरी उनके बारे में, रिफाइनिंग के बारे में कुछ भी यहाँ पे जानना है तुम इससे यहाँ पे पूछ सकते हो। तो सामने से ये भी खुश है, चलो भाई सिंगल है, सीनियर यहाँ पे सिंगल है, उनका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। हेलो भैया कैसे भाई, आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। तो सामने से जो भाई है ना, वो भी हाथ मिलाता, और हाथ मिलाता कहता या जी या जूलिया भाई, मेरी भाई ने तुम्हारे बारे में, मतलब मेरी बहन ने तुम्हारे बारे में बहुत बातें बताई कि तुम काफी टैलेंटेड और रिफाइनिंग के मामले में भी और एल्केमिस्ट के मामले में भी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये वही भाई है जो कि घर छोड़ के भाग गया था रिफाइनर बनने के लिए, क्योंकि इसके घर वाले एल्केमिस्ट बना रहे थे ना, तो इसको एल्केमिस्ट यहाँ पे नहीं बना था, और वापस यहाँ पे काफी टॉप ग्रेड का रिफाइनर बन के आया। अपना नाम बताता है शाह स्क्रिप्चर, मेरा यहाँ पे नाम है। और जैसे नाम सुनता ना ये शाह स्क्रिप्चर, या इसको हंसी आने लग जाती है। ये शाह फैन को अपना हंसी ना कंट्रोल यहाँ पे नहीं कर पाता। दोनों भाई बहन देख के एकदम कंफ्यूज कह रहे भाई ये क्या अपना हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करे क्या। और जैसे तैसे वहां से भागता हो, भागने वाला ना किसी कमरे में एकदम जो से हंसे जा रहे, कह रहे बाप रे शाह स्क्रिप्चर, यार ऐसा भी कोई नाम यहाँ पर होता है क्या, ओ शिट वाले। लेकिन उनको काफी बुरा लगा हुआ कि भाई मैं उन पे शायद हंस रहा हूँ, कोई बात नहीं, बाद में आगे चल के कोई बहाना बना दूंगा कि नहीं मैं हंस नहीं रहा था बल्कि कुछ और कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे एक रिएक्शन होता है, जो पूरा जो नाव तना नाव यहाँ पे ऐसा कांप जाता है। ये भी देखता है क्या होता है, अनाउंसमेंट होता है जो एंडलेस थी, जहाँ पे हम लोग जाने वाले थे ना, पहुंच चुके। तो मॉन्स्टर के साथ फाइट करने को तैयार है, ये जगह में झटका वटका होगा, ये भी बाहर चेक करने आता है। अच्छा भी पहुंच गए, ओ शिट हम तो वाकई में पहुंच गए। तो मैं तो पहली बार यहाँ पे लड़ाई करके देखने वाला हूँ, आई मीन लड़ाई करते हुए मैं देखूंगा नाव वगैरह को, तो मैं भी देखता हूँ भाई कैसा होगा। तो जो नाव यहाँ पे था, अंदर से कैनन यहाँ पे निकलता है गोली वोली चलाने के लिए, तो ये भी बड़ा एक्साइटेड यहाँ भी कैनन, भाई देखता हूँ कैसा कैसा क्या क्या होता है। उतने में क्या बोलते हैं, जो शाहयान का भाई है ना, वो बाजू में आए खड़ा हो जाता है और कहता है शाह फैन कैसो यार, मैं देख सकता हूँ तुम लगता बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक्साइटेड हो। एक्साइटेड तो मैं भी हूँ, और हमसे यार देखो बातचीत करने में छुपाना नहीं, शर्माना नहीं और डरना बिल्कुल भी मत। तुम भी एक रिफाइनर हो, मैं भी यहाँ पे एक रिफाइनर हूँ, दोनों कमाल के रिफाइनर है। सामने से वो भी कहता है या ये बात आपने ठीक बोला। मनी मैं शौक में कह रही है, अचानक से बाजू में ये आ गया, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं पड़ा। कोई लड़की बाजू में आती फॉर एग्जाम्पल इसकी बहन, तो मजा आ जाता है, लेकिन ये आ गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मुझे भी ज़्यादा लालच यहाँ पे करने नहीं चाहिए। सामने से वो कहता चलना भाई बताना, खोल के दिखाना जल्दी से भाई तेरे साले रियून वगैरह। ये भी कहता भाई तो रियून बोलना भाई, खोल के दिखा क्या मतलब है। तो रियून दिखाता है कि हाँ भाई ये देख इतना सही, मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो सामने से क्या बोलते हैं, वो देखना चालू करता है भाई, और कहता है कि ओ माय गॉड, अरे बाप रे, ओ शिट, अच्छा तेरे पास ये सब है, ये काफ़ी बढ़िया, सब देख के अंदाजा लगा सकते हैं। तो उन्हें सब कुछ घुमा फिरा कर कोई ऐसा आर्टिफैक्ट बनाना चाहता है जिसके जरिए ना भाई 2 आर्टिफैक्ट बनाएगा, और दोनों को ज़्यादा दूर रखेगा ना, तो भी कम्युनिकेट यहाँ पे कर सकता है बड़े आराम से। क्यों सारे रियून को देख के तो ये आइडिया पड़ता है, जो सुनते वो भी एकदम शौक हो जाता है। शौक फिर कह रहे भाई ये तो वाकई में कमाल का है, इसको वाकई में आइडिया पड़ गया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी इसको यहाँ पे कन्फ्यूज करता हूँ। तो और यूँ निकाल कर दिखा देता है और कहते कि हाँ भाई ये देखो भाई इसका अरेंजमेंट देख के बताओ। वो देख के कन्फ्यूज करे, बाप रे इसमें क्या कैसे इसने अरेंजमेंट यहाँ पे कर दिया, मैं खुद यहाँ पे कन्फ्यूज हो गया, कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। मम्मी रे दिमाग का दही कंप्लीट यहाँ पे हो रखा है। सामने से शॉप फैन भी खुश है, यस भाई मेरा रियून है भाई, इतना आसानी से पहचान पाना आसानी है, सोचो भाई आराम से सोचते रह जाओ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। कुछ रियून्स का अरेंजमेंट यहाँ पे दिखा देता है और शाह यानी के भाई को वो देख के कंफ्यूज करे, बाप रे उस समय जो तूने दिया था उसको देख के अंदाजा लगा दिया कि अभी एग्जैक्टली तू क्या बनाना चाहता है, लेकिन इसको देख के बिल्कुल भी आइडिया नहीं पड़ रहा कि तू करना क्या चाहता है। तो वो भी बिंदास आराम से अपना शाह फैन खड़े के अभी सोचो वो सोच लेता, वो समझ भी जाता। आता शाह के फैन के पास, वो कहता है या भाई मैं समझ गया, लास्ट टाइम तूने कोई कम्युनिकेशन वाला बनाना चाहता जिससे तू कम्युनिकेट यहाँ पे कर सकता है, लेकिन वो उतना कुछ खास नहीं था, जिससे मैंने कुछ लिमिटेड टाइम तक यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक इतने देर तक तू कम्युनिकेट यहाँ पे कर पाएगा। लेकिन जो तूने एक्स्ट्रा ऐड करके जो पैटर्न यहाँ पे बना दिया ना, इससे तू ऐसे बना देगा जिससे भाई क्यों ना कितना दूर क्यों नहीं रहे, दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक तू बड़े आराम से यहाँ पे बातचीत कर सकता है। वाह यार, मैंने वाकई में ऐसा कोई वेपन के बारे में कभी सुना नहीं था। और ऊपर से क्या बोलते भाई इतना कमाल का क्या यार, मेरे को समझ ही तो नहीं आ रहा मैं क्या बताऊँ। मतलब इतना कमाल का जो तूने पैटर्न अरेंज किया ना, मैंने इससे पहले कभी देखा भी, तो उससे तो ग्रेट हो। सामने से ये भी कहता ना यार इतनी तारीफ मत करो यार, आप भी बड़े कमाल के हो। उतने में क्या बोलते हैं शिप में फिर से रिएक्शन होता है, जो फाइट
यहाँ पे होने वाली थी ना, वो फाइट बेसिकली यहाँ पे चालू थी। कैनन निकल चुका था, कैनन से फायर होता है और एक बहुत ही बड़ा वेल यहाँ पे था, उस वेल पे फायर होता है। प्लस ढेर सारे बंदे भी जाते हैं अपने फायर बर्ड पे बैठ के और वेल पे मारते हैं, वेल को यहाँ पे नुकसान पहुंचाते हैं और पकड़ते हैं। ये दोनों देख के तो बड़े खुश थे, बहुत ही ज़्यादा खुश। उसके बाद जो वेल यहाँ पे था वो वेल को पकड़ के बोर्ड के ऊपर लाया जाता, सामने से बताता भाई की वेल, ये वेल है जो वर्ल्ड स्टेज के ऊपर यहाँ पे जा चुका है। इन शॉर्ट बड़ा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, इसी का बॉडी पार्ट यूज करके हम बहुत सारी चीज़ें रिफाइन करने को हमें यहाँ पे दिया जाएगा। प्लस जो बाकी मीट है ना, वो बाकी मीट यहाँ पे यूज होगा भाई सूप के लिए, यानी आज रात को समझो भाई इसी का जो क्या ना बॉडी पार्ट का दावत होगा, दावत। ये सामने से कहता वाह यार ये वेल तो यहाँ पे बड़ा कमाल का, लेकिन उससे ज़्यादा कमाल का वो कैनन जिससे हमला होकर भाई वेल को नुकसान पहुंचाया गया। एक ही गोली ने भाई वेल को इतना बुरा हालत कर दिया। इमेजिन करो ये वेल जबकि वर्ल्ड स्टेज पे, तो भाई हम जैसे इंसान के तो भाई टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सामने से भाई बताता है वेल तेरा रिएक्शन देख कैसा लगता है। तो पहली बार किसी कैनन के यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा एक्साइटेड होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कैनन है भाई ये सेकेंडरी कैनन यानी बेसिक कैनन है। इससे ऊपर ऊपर के लेवल के भी कैनन आते हैं और उससे भी ऊपर लेवल के वेपन यहाँ पर आते हैं, जो कि वेल से भी ज़्यादा हाई लेवल वाले को एक ही में मार सकते। सोच सकते भाई वो लोग कितने स्ट्रॉन्ग होते होंगे वो सारे वेपन। जो देखते भाई मतलब जो सुनते हैं ऑफकोर्स ये भी हिल जाता है कि बाप रे, इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होते हैं। मुझे लगा इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भले क्या ही हो जाएगा। इमेजिन करते काश भी शिप का मतलब ये शिप का भी मालिक मेरा था, मैं ऑर्डर देता कि जाओ भाई मार डालो दुश्मनों को, आया है वो फीलिंग है ना एकदम अलग ही होती। इसलिए सामने से कीमत यहाँ पे पूछते कि ये जो सेकेंडरी कैनन है इनकी कीमत, भाई इनकी कीमत क्या है? जो सुनते बताता है इनकी कीमत यार आराम से ओवरऑल है ना 1 लाख स्पिरिट के स्टोन के यहाँ पे बराबर है। और जिस मॉन्स्टर्स को हमने मारा ना भाई, ये मॉन्स्टर की अगर मतलब ये जो वेल को हमने मारा, इस वेल को अगर हर बॉडी पार्ट को हमने बेचा तो आराम से यहाँ पे 5 लाख स्पिरिचुअल स्टोन तो मिल ही जाएंगे। तो ये सुनते थोड़ा सा उसको बुरा लगता है कि भाई 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन यार, इतना इतना समझ भी रहो, इतने में तो भाई पूरा मेरा 1 महीने का खर्चा यहाँ पे निकलता है सब कुछ करके। इतना दे के भाई कैनन बाइक का कोई मतलब होने वाला नहीं कि भाई मैं रहूँगा अपने घर पे कैनन से भाई मैं किसको यहाँ पे फायर करूँगा। सामने से भाई बताता है, मैंने बोला ना ये सेकेंडरी कैनन जो मेन कैनन ना वो बाई करने में यहाँ पे 5 लाख लगता है, लेकिन तो भी चल देगा भाई 5 लाख का तुम बाई करोगे और साथ ही में तुमने ढेर सारे ना मॉन्स्टर्स को और वेल को मार सकते हैं, जिनकी कीमत ऑटोमेटिकली 5 लाख स्पिरिचुअल स्टोन से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई होती है। उसके बाद से 3 दिन यहाँ पे गुजर जाते हैं। जो भी इनका सफर था आराम से चल रहा था। ये एक उन्हीं जो भी था ना भाई कैनन, उसके ऊपर आराम से बैठ के सोचे जा रहा है कि वेल 3 दिन से सफर तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे चालू, लेकिन मैं एक रिफाइनर हूँ और रिफाइनर का जो काम है ना अभी तक हमें कोई काम यहाँ पे मिला नहीं है, इसलिए अभी का तो आपको नहीं यहाँ पे फ्री है। आई डोंट नो अचानक से काम आएगा और मालूम नहीं कितना काम आएगा। मैं क्या ना अपने घर पे बैठे बैठे इधर उधर काम करते करते ना यहाँ से मिला जुला के ना 30,000 मैंने स्पेशल शो यहाँ पे कलेक्ट कर लिया था अपने काम के लिए। देखता हूँ भाई कब उसका यूज़ होगा। उतने में जो भाई था ना, भाई आता अब आते कहते सुनना भाई तेरा जो आइडिया यहाँ पे था ना कम्युनिकेशन डिवाइस बनाने, कम्युनिकेशन वेपन या वेपन से ज़्यादा भाई उसको आर्टिफैक्ट कहना ठीक रहेगा। कम्युनिकेशन आर्टिफैक्ट मैंने अपने मास्टर को बताया, उनको भी तेरा आइडिया अच्छा लगा तो उससे मिलना चाहते। इसका दिमाग खराब किया यार, मैंने इसका क्या बोलते साला मैंने इसको भाई जैसे यहाँ पे ट्रीट किया और इसने भाई मुझे धोखा दे दिया। भाई क्यों बताया भाई, मैंने बताने से मना तो नहीं किया था, लेकिन बताना नहीं चाहिए था यार। वो लेके जाता और कहता चलो भाई अपने मास्टर से तुम्हें मिलाएंगे। तो एक सबसे पहले एक हॉल के बारे लेके जाता है, जिस हॉल में इसके सारे जूनियर सीनियर्स, इसके भाई के जूनियर सीनियर्स रहते हैं और उसका मास्टर भी वहीं पे होगा। तो हॉल का दरवाजा जैसे खोलते हैं अंदर वाकई में ढेर सारे लोग थे। लड़का था, लड़की था, छोटा बच्चा था, छोटी बच्ची थी, बड़े बच्चे थे, बड़े बच्चे मतलब बड़ी बच्चियां थी, आदमी मतलब सारे उम्र के लोग थे। सबके सब यहाँ पे रिफाइनर थे और सबने कमाल कमाल के चीज़ें बनाई थी। जो देखते ये भी हिल जाते करे बाप रे, यहाँ पे तो लिटरली बड़े कमाल कमाल के लोग बनाने वाले यार। मतलब मैं तो इनके मुकाबले चाय में पानी कम लगूंगा। इसके बाद भाई जो मास्टर उसका यहाँ पे था उसके पास लेके जाता है। मास्टर सामने से कहता है बच्चा भाई मैंने सुना मेरे डिसाइपल ने बताया कि तुम वाकई में कुछ ऐसा कमाल का कम्युनिकेशन वाला आर्टिफैक्ट बनाना चाहते हो, जिसका आइडिया सुन के मुझे वाकई में काफी अच्छा लगा। मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से यहाँ पे सोचा यहाँ पे आइडिया पड़ा कि लगभग यहाँ पे 36,000 हमारे जो भी ऐसे मेंबर्स यहाँ पे ना, हमने सबको लिटरली ऐसा फैला दिया ना पूरे एरिया में, आसपास से मतलब 100 किलोमीटर के एरिया के अंदर, और सबको यहाँ पे वेपन दे दिया। तो जो रियून है ना तेरा यूरियन, हमने वो सारे वेपन में यहाँ पे यूज किया तो आपस में यहाँ पे कम्युनिकेट हम कर सकते हो वेपन के जरिए। बड़े आराम से लड़ाई करते करते आपस में सारे के सारे बंदे बातचीत कर सकते हैं। जिससे भाई तुझे आइडिया भी है लड़ाई में कितना उनका फायदा हो जाएगा। जो सुंदर सामने से मनी मन वो भी सोचते हुए लिया मैंने, हाँ मेरे दिमाग में भी यही आया, मैंने बताया नहीं और मैंने बनाया भी नहीं अभी तक, तो भी इनको आइडिया पड़ गया, मानना पड़ेगा जीनियस तो ये बुढ़ाओ वाकई में। सामने से बुढ़ाओ कहता है कि वेल यार एक काम कर दे भाई, तू मेरा अप्रेंटिस यानी तू मेरा डिसाइपल बन जा और तुझे मतलब मुझे अपना टीचर बना लिया। और क्या जो सुंदर ही सामने से उसका दिमाग खराब किया, अरे क्यों यार सारे बंदे मुझे अपना डिसाइपल ही काय को बनाना चाहते हैं। पीछे से भाई कहता भी बना ले बना ले बना ले भाई। सामने से कभी किसी को ऑफर देते नहीं, तुझे ऑफर यहाँ पे भी अल्केमिस्ट के मामले में क्या बोलते हैं फाइनल के मामले में सबके बाप यहाँ पर है। यहाँ तक कि जो क्या बोलते हैं जो लीडर है भाई हमारे हॉल के, इसका जो तुझे पहले भी आके बोला होगा वो भी सामने से भाई ये करता है, इसकी रिस्पेक्ट करता है, बन जा जल्दी से बन जा। लेकिन सामने से मना कर देता शाहफिन, ये कहते हो कि आपका ऑफर यहाँ पे काफ़ी बढ़िया था
लेकिन मैं मना करना चाहूँगा कि भाई मेरा सपना यहाँ पे एल्केमिस्ट भी और जो रिफाइनिंग का काम है दोनों में आगे बढ़ना है। तो दोनों में आगे बढ़ने का अगर ये बात मैं आपके सामने रखूँगा तो आप खुद मना यहाँ पे कर दोगे, इसलिए आपके मना करने से पहले लो हमने यहाँ पे मना कर दिया। जो सुनते सामने से वो जो बुढ़ो यहाँ पे था उसको गुस्सा आ जाता, पूरा गुस्सा यहाँ पे कर रहा था। तो सामने से भाई हिल जाता, शीट भाई कहीं तोड़ कर रख दे, लेकिन उसका गुस्सा शांत हो जाता है, मुस्कुराते कहते वाह भाई मानना पड़ेगा, तू होनेस्ट बच्चा है भाई, तूने वाकई में अपनी सारी दिल की बात यहाँ पे रख दी, जो मुझे जान के अच्छा लगा। लेकिन मुझे एक बात बताएगा सामने से भाई दोनों का को जो सुनते ये कहता है क्योंकि हम आदमी है जनाब, हमारा कभी एक चीज़ से पेट यहाँ पे नहीं भरता, हमें सब चाहिए। और एल्केमिस्ट तो भाई यहाँ पे सामने से क्या बोलते हैं भाई प्यार है हमारा मर्दों का, और सामने से रिफाइनिंग भी ऐसा ही समझो, इसलिए भाई अपन दोनों करने को तैयार है। जो सुनते वो भी कहता है चलो बढ़िया भाई। ये सारी बातें सुन के तेरी मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगा, लेकिन आगे चल के तेरा मूड किया कि हाँ भाई एल्केमिस्ट में आई डोंट फकिंग इंटरेस्ट नाउ, मुझे खाली रिफाइनिंग करना है और तू मेरा को अपना मास्टर बनाना चाहेगा तो आ सकता है मेरे पास, आ जाना 24 घंटे भाई, मेरे लिए तेरा दरवाजा यहाँ पे खुला, ये ले मेरा टोकन, इसके जरिए तो कभी भी मेरे साथ यहाँ पे मिल सकता है, कोई तुझे रोकेगा भी नहीं। वो भी कहता है यार सीनियर आपका शुक्रिया बाय, इतना बोलते वहाँ से वो तो निकल जाता है। जो भाई यहाँ पे तो उसको डर लगता है कि शीट में कहीं गलती से शॉफे ने ऑफेंड ना कर दिया, वो घुटने पे आता है, कहता मास्टर सॉरी भाई शॉफे नादान है अभी बालक, इसलिए इसको आपके बारे में आइडिया नहीं था और गलती से इसने आपको ऑफेंड कर दिया, इसको माफ कर दो, इसके बाद मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जो सुनते सामने से बुढ़ाओ कहता ना माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं देख सकता हूँ ये लौंडा शॉफिन बड़ा टैलेंटेड, आगे चल के जिंदगी में बहुत सारी चीजें अचीव यहाँ पे करने वाला है। हाँ लेकिन भाई थोड़ा मेरा को बुरा लग रहा है कि हाँ भाई यार ऐसे बंदे को भाई मुझे सिखाना यहाँ पे था, लेकिन मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, नहीं सिखा सकता। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे वो भाई का जो मास्टर है उसके साथ बातचीत करके यहाँ से निकल जाता है। और बातचीत करके निकलने के बाद यहाँ पे खुश है कि चलो भाई बातचीत कर लिया, मजा आ गया, उसको भी मना कर दिया, अब तो जिंदगी में बल्ले बल्ले चल रहा है, अब जिंदगी में बचा ही क्या भाई, एक शादी करो और अपनी जिंदगी यहाँ पे हंसी खुशी बिताओ। किसके साथ शादी यहाँ पे करूँ, एक तो बीबी यहाँ पे जबरदस्ती की बनी चुकी है, दूसरी जो सीनियर भाई मुझे पसंद है लेकिन दो के साथ नहीं, दो के साथ नहीं, कोई मार्शल भी थोड़ी ना भाई कि हर बात लड़कियों के साथ यहाँ पे शादी और मजे कर सकता हूँ, किसी एक को चूज करूँ किसको भाई, सीनियर तो हॉट सेक्सी माला माल, लेकिन जो यूं जबरदस्ती बनी है वो भी काफी क्यूट, उसके परिवार वाले भी पीछे पड़े हो, बाद में यहाँ पे आराम से सोच लिया जाएगा। उतने में जो शिप था ना, और शिप थोड़ा सा ऐसा हो जाता है भाई कांपने लग जाता है, क्या ना सामने बेसिकली बहुत ही खतरनाक महानायक स्टेज के मॉन्स्टर ने हमला कर दिया, जिस चक्कर में शिप पूरा हिला पड़ा है। तो सामने से अनाउंसमेंट होता है कि सब लोग संभाल के यहाँ पे रहो, थोड़ा सा बहुत ये हो चुका है, लफड़ा हो चुका है, संभल के रहना, हम लोग मॉन्स्टर को मारने को तैयार है। इसका भी दिमाग खराब क्या है यार, लेकिन शिप इतना तेजी से कौन भगाता है, आराम से भगाओ, आराम से मारो यार, मेरे को तो चक्कर आने लगे। शिप यहाँ वहाँ ऐसे वैसे होता है, एंड में भाई बड़ा कहने लाके जो मॉन्स्टर था उसको फाइनली यहाँ पे मार दिया जाता है, जिसके बाद से ये भी खुश है कि चलो भाई खुश, चलो भाई बढ़िया है। उसके बाद से ये नोटिस करता है कि क्या बोलते हैं ढेर सारे बंदे लोग अपने बर्ड पे बैठ कर ऐसे क्या बोलते हैं पानी के अंदर यहाँ पे जा रहे या पानी के आसपास यहाँ पे जा रहे, तो ये भी समझ जाता है सर मॉन्स्टर मारने के बाद ना मॉन्स्टर तो मारा जा चुका है, तो जो रिलेटेड ट्रेजर वगैरह जो कि वो पानी के अंदर यहाँ पे हो सकता है वो ढूंढने के लिए यहाँ पे पक्का जा रहे होंगे। उतने में जो शाहफैन है ना वो भी आ जाता है, अब आते कहता है शाहफैन यहाँ पे कैसे हो, हाँ ये बात तुमने वाकई में यहाँ पे गेस किया, सारे बंदे वही करने जा रहे हैं भाई, जो भी ट्रेजर आइटम कोई कमाल के रिसोर्सेस मिल जाएगा तो वो सब कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे जा रहे हैं। या तुम्हारा लक यहाँ पे अच्छा रहा तुम्हें रियूस भी मिल सकता है, ये रियूस अलग है और रियून अलग होता है जो वेपन बनाने के लिए काम आता है। रियूस होता है भाई सीक्रेट टीम जहाँ पे जंगल होता है, खतरे होते हैं, जो डुंजन टाइप का, हाँ वो बेसिकली तो ही कहता है वो भी मिल सकता है। फिर शाहफैन इसके पास आता, पास में आते कहते वेल कल है ना दारू पी के ज्यादा टल्ली हो गया था तो सॉरी भाई मैंने कुछ गंदा बर्ताव यहाँ पे कर दिया होगा, तो जो सुनते वो कहता है वेल कि ना यार उसके लिए मैंने माफ कर दिया, तुमने बोला भाई रियूस वगैरह भी है भाई अंदर अपीयर हो सकते हैं, तो भाई क्या 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 कैसे, वो कहता है रियूस बताओ, मतलब तुम्हें तो आइडिया होगा कैसे अपीयर होता है। रियूस उस जगह पे अपीयर होता है जो उस समय में बड़े कमाल का कोई बंदा या तो रहता होगा या फिर कभी जिंदा था या फिर वहाँ पे मर गया, तो उसके बाद उस जगह में चेंजेस आते और धीरे धीरे वो जगह यहाँ पर रियूस में कन्वर्ट होता है। ऐसा माना जाता है जैसे हम लोग यहाँ पे आए ना भाई ये करने के लिए, भाई हंटिंग करने के लिए, मॉन्स्टर्स को मार के सोर्सेस कलेक्ट करने के लिए, पहले भी ढेर सारे बंदे आए, काफी बंदे जिंदा बचे निकले, काफी बंदे मर गए, तो मरने के बाद ना उनकी बॉडी यहीं पर रही और धीरे धीरे पूरा एरिया यहाँ पर रियूस में कन्वर्ट हो गया, जिस जगह में रियूस को अपीयर होने का बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है। शाहफैन कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, हाँ तो देखते भाई इस बार कितने चांसेस है अपीयर होने के और कितने यहाँ पे नहीं, और कितने मिलने वाले और कितने नहीं मिलने वाले। जो सुनते ये कहता है नेकी और पूछ ऑफकोर्स हम पता करेंगे। तो ये देखो अपने हाथ में एक आर्टिफैक्ट निकालता है जो एक छोटे से सीढ़ी जैसा लिखता है, मतलब सीढ़ी जैसा दिखता है, उसको लेकर सामने से पानी में फेंकता हूँ, जैसे पानी में फेंकता हूँ छोटा सा बड़ा होकर एक बहुत ही बड़े सिटी में कन्वर्ट यहाँ पर हो जाता है, बहुत ही ज्यादा बड़े में। जो देखते ये भी हिल जाता है, कहता है भाई ये तो इसको है ना मैं
मैजिक सिटी वेपन कहा जाता है ना, जो कहीं भी ऐसे जगह पे जैसे समुद्र रेगिस्तान वाले एरिया में सिटी बना के रहने के लिए यहाँ पे काम आता है। सामने सो कहते हैं यस ऑफ कोर्स, जैसे कि रिसोर्सेज ढूंढने के लिए, रियोस को ढूंढने के लिए हम लोग कम से कम 1 महीना यहाँ पे रहने वाले हैं। तो 1 महीना भाई हम लोग इस नाव पे नहीं रह सकते, इसलिए सिटी वाला आर्टिफैक्ट मैंने एक्टिवेट किया। सारे बंदे इसी सिटी में यहाँ पे रहने वाले, इसलिए भाई तू भी यहाँ पे चल, उसका हाथ पकड़ के उसको लेके चल जाता अपने साथ। शॉफैन भी सोचता भाई ये हाथ पकड़ के ले जाना जरूरी है क्या भाई, कोई लड़की नहीं है भाई, कोई लड़की रहती तो मुझे मजा आता। और सामने से टेंशन मत ले भाई, शिप पे रहते रहते भाई सी सीखने की भी तुझे हो जाएगा, हम लोग सिटी में रहेंगे, एंजॉय यहाँ पे करेंगे। देख सामने से तू रहेगा चुपचाप अपना काम कर, तुझे हंटिंग का मन करेगा तो बाहर जाके हंटिंग भी कर सकता है। अगर हंटिंग का मन ना किया तो रिफाइनर भी और साथ ही में एल्केमिस्ट भी है, दोनों में से कोई काम कर लेना। ये भी सोचता हाँ बीसी कर लेंगे। सिटी में आके ना इसका लक यहाँ पे काफी अच्छा था, क्योंकि आते ही सबसे पहले जो शाह जिसकी सीनियर दिख जाती है अपने भाई के साथ, ये तो खुश कि वाह यार सीनियर यहाँ पे दिख गई है, मजा आ गया। सामने से वो हाथ हिलाती हो, कहती है हाय शायफैन कैसे हो भाई, देखो भाई कितना कमाल का कॉन्सिडेंस से हमारी मुलाकात वापस हो गई। वो भी भागते हुए आता है कि हाँ सीनियर कितना कमाल का कॉन्सिडेंस से आप पुनः आ रहा है। उसके पहुंचे से पहले भाई इसके पास आता है, वो आते कहते हैं शाहफैन यहाँ पे कैसे हो। ढेर सारे बंदे ना हंटिंग करने के लिए यहाँ पे समुद्र में जाने वाले, उनको यहाँ पे चाहिए वेपन, और वेपन कौन बनाते भाई, हम जैसे रिफाइनर। तो मुझे तो काम मिला वेपन बनाने का, एक वेपन बनाने का भाई 1000 यहाँ पे स्पीचर सुन। अब भाई मेरी मदद यहाँ पे करते हैं। इसका तो मूड डाउन हो जाता है कैरियर में, तो इसकी बहन के साथ थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम स्पेंड करने आता। ये आके यहाँ पे काय को चिपक रहा है, पीछे से बहन यहाँ पे कहती है वेपन बनाने की बात है ना, तो यार सामने से वेपन भाड़ में जाए भाई, मैं तो एल्केमिस्ट हूं ना, मैं एल्केमिस्ट का काम यहाँ पे कर दूँ, इसलिए मुझे पील वगैरह बनाने हैं। तो शाहफैन तुम ही एल्केमिस्ट है, आओगे मेरे साथ पील बनाने के लिए। एक खुश, यही तो, अरे यही तो चाहिए। सामने से कहता है सीनियर यार आप इतना फोर्स मुझे किए जा रही हो तो मैं बाप को भला मना कैसे करूं। और जैसे इतना बोलते हैं ना, पीछे से शाहयान का बाप आ जाता है, और बाप आता ही सामने से कहता है कि मेरी बेटी क्या, चलो भाई ऐसे नल्ले आदमियों के साथ यहाँ पे रहते नहीं है, वरना तुम भी यहाँ पे नल्ली हो जाओगी, जल्दी से मेरे पास यहाँ पे आ जाओ। सामने से शाहफैन हिल जाता है, क्या भाई इन्होंने मुझे नल्ला बोला, नहीं इन्होंने अपने बेटे को नल्ला बोला। ओहो, ये अपने बेटों के यहाँ पे पसंद ही ना करते, इसके लिए तो बेटी भी निकल जाती है। ये कहते हुए सॉरी यार तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती, बाय। बेटा भी यहाँ पे मुंह फुला के ऐसा बाजू में जा रहा था। शाहफैन से कहता है ध्यान मत दो भाई, ऐसे इग्नोर मारे थे और कुछ भी नहीं, मतलब इग्नोर में मारता हूँ। जो सुनते शाहफैन कहता है सच्ची में मुझे ऐसे क्यों लगता भी वो तुझे नहीं बल्कि मतलब तू नहीं बल्कि वो तुझे इग्नोर मारे थे। और तभी ये दोनों किसी जगह पे आराम से चल जाते हैं बैठ के बातचीत करने, खाना पीना खाने के लिए, जहाँ सामने से बताता भाई मैंने तो कुछ साल पहले यहाँ पे चालू किया था भाई अपने क्या बोलते हैं ये काम वगैरह एल्केमिस्ट का भी और साथ ही में रिफाइनिंग का भी। जो सुनते सामने से वो भाई कहता है क्या बात कर रहे हो, सच्ची में यार मैं तो 10 साल पहले किया था, तो भी अभी तक उतना कमाल का नहीं बनू जितना कमाल का मुझे बन जाना चाहिए। तो इतने कम टाइम के अंदर इतना कमाल का बन गया। और भी कहता ना यार ऐसी कोई बात नहीं है भाई, ठीक ही है। और ऐसे इन दोनों के बीच में बातचीत चालू ही थी, उतने में एक लड़की यहाँ पे आती है, प्यारी सी स्वीट सी टीनेजर लड़की, और आते कहते क्या ये वही जगह है जिस जगह पे भाई कोई मेरा भट्टी वगैरह रिपेयर यहाँ पे कर सकता है, एल्केमिस्ट का भट्टी। तो जैसे उस लड़की को देखता ना, तो देखते शाहफैन के दिमाग में आइडिया आता भाई ये एल्केमिस्ट का जो भट्टी है और रिपेयर करवानी आई है, यानी पक्का ये भी एल्केमिस्ट हो गया है। कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है, क्या इतनी सुंदर भी एल्केमिस्ट यहाँ पर होती है क्या। सामने से शाहफैन उससे कहता है कि वेल मैडम आप क्या कोई एल्केमिस्ट हो। ये कहते बोले हाँ मैं भी एल्केमिस्ट हूँ। जैसे एल्केमिस्ट और रिफाइनर को बुलाया जाता ना भाई नाव पे, तो मुझे भी बुलाया यहाँ पे। कहता मैं आ गई तो मैं अपना काम कर रही थी, तो मेरे पास 3-4 भट्टी थी, लेकिन सारे भट्टी या तो फटाक मतलब बम बम हो गए, या तो उसके ऊपर क्रैक आ गया। एक ही भट्टी बची थी, उसमें भी एक छोटा सा क्रैक आ गया, और क्रैक धीरे धीरे बढ़ गया। जिस चक्कर में भट्टी भी अभी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। अगर वो भट्टी यूज नहीं कर सकते तो जिस काम करने के लिए मैं आई थी वो काम यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अगर वो काम यहाँ पे नहीं हो पाया तो ऑफकोर्स भाई मुझे लात मार के निकाल दिया जाएगा। प्लीज अगर तुम रिपेयर यहाँ पे कर सकते हो तो रिपेयर करके मेरी मदद कर दो, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। ये लाइन जैसे शाहफैन के कानों में जाता है ना, वो भी दम हिल जाता है, मतलब खुश हो जाता है कि वो यार सामने से वो गिड़गिड़ा के मदद मांगता है, स्पेशली कोई प्यारी सी लड़की, मजा जाता है। इसलिए कहता है ओके मैं करने को तैयार हूँ, पहले अपना भट्टी तो दिखाओ भाई कैसा है। तो उसका भट्टी देखते हुए कहता है वेल ओहो अच्छा ठीक है, उतना भी ज्यादा इसके ऊपर कोई नुकसान यहाँ पे नहीं हुआ। 50 स्टोन यहाँ पे लगेंगे जो मैं बनवा यहाँ पे दूंगा। हाँ 50 स्टोन में अपना फीस यहाँ पे चार्ज नहीं करो, तो मैं फ्री में बना के दे दूंगा 50 स्टोन। इसको रिपेयर करने के लिए मटेरियल यहाँ पे लगेंगे, तो वो भी कहती है सच्ची में हो जाएगा। तो ये लो 50 स्टोन है, तो 50 जैसे मिलता है ये लेके अपना जो भी उसको पिघला के हथौड़ा वटोड़ा मार के जो भी मतलब हो सकता है भी वो सब कुछ यहाँ पे करके रिपेयर कर देता है। और रिपेयर करने में ना खुश है। यहाँ पे एक सुंदर सी लड़की का मैंने यहाँ पे पता किया, थैंक यू मुझे बोलेगी तो मजा ही आ जाएगा। सामने से वो लेती है, देखती है और कहती है यार तुम्हारा बहुत शुक्रिया। सामने से वो यहाँ पे कहते हैं कि यार यार ये रखो तुम्हारे 50 स्टोन बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुए। ये तो इटली बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खुश थी और शर्मानी लगती है, बहुत ज़्यादा शर्माती है, और शर्माते शर्माते अपना भट्टी लेकर वहाँ से निकल जाती है। ये कहता है मैडम यार आपके जो बाकी सारी चीज़ सामान यहाँ पे बच गई, ये सामान का मैं क्या करूँगा, लेके जाओ। और लेती नहीं है, निकल जाती है। इसको लगता है क्या ये मुझे देखकर डर के मारे निकल गई क्या यार, क्यों 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 यार मैं इतना डरावना हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म।
खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो लो प्रोफाइल हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत होती है शाओ फैन से। टोटल 1 महीने का टाइम यहाँ पे हो चुका था, जो सिटी पानी में बना था उसी सीट में यहाँ पे रुका पड़ा है। अब इसको भी यहाँ पे बोर्ड लग जाता है और रिफाने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो जो शान का भाई यहाँ पे था भाई, वो भी बाजू में यहाँ पे बैठा हुआ था। उससे कहते सुनो यार भैया, यार मैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे थक चुका हूँ यार, क्या 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 करे भाई, मुझे बाहर जाकर थोड़ा बहुत ऐसा एंजॉय करना है। जो सुनते सामने से भाई भी कहता है अच्छा एंजॉय करना है, तो बोले मुझे तो अभी काम करना है, मैं तो काम करूँगा, तुझे एंजॉय करना है, तू बाहर जाके एंजॉय कर सकता है। अरे हाँ, तू पहली बार यहाँ पे आया ना जी, चेक में तुझे आदत यहाँ पे नहीं है, हाँ तू बाहर जा, तू आराम से देख, मैं तो देख देख के यहाँ पे बोर हो चुका हूँ। ये भी कहता फिर तो गुड भाई, अपन तो यहाँ पे चला। और चलने के बाद ना क्या बोलते हैं, अपने शिप के ऊपर अपना निकालता है और शिप पे बैठ के जो एंडलेस सी घूमने के लिए यहाँ पे निकल जाता है। काफी जगह एरिया में जाता है चेक करने के लिए कौन सा एरिया यहाँ पे सेफ है। तो बहुत जगह पर इसको ढेर सारे गोल्डन कोर, उससे भी ऊपर लेवल के बीस्ट यहाँ पे दिखाई देते। डर जाता है कि मम्मी ने कहीं पे चल जाऊंगा, यहाँ पे नहीं आऊंगा। बहुत घूमने के बाद ना फाइनली एक एरिया में आता है जो इसको सेफ लगता है कि अभी यहाँ पे शायद कोई ज्यादा खतरनाक बीस्ट यहाँ पे नहीं है। यानी अब बारी आ चुकी है पानी के अंदर जाके चेक करने के लिए और खजाना ढूंढने का। और पानी के अंदर मालूम है कैसे जाऊंगा, सबमरीन यहाँ पे निकाल लेता है और उसमें बैठ कर निकल जाता है। और निकलने के बाद बहुत ज्यादा खुश है कि हाँ भाई वो जन्म में जब पृथ्वी पे था उस समय सपना तभी सबमरीन में जाकर कभी ट्रैवल करूंगा। लेकिन मालूम है कितना पैसा लगता, 50,000 खाली 1 घंटे का राइड का। लेकिन अब मेरे पास खुद का सबमरीन है भाई, मेरी मर्जी में जितना चाहे उतना देर यहाँ पे घूम सकता हूँ। 1 घंटा यहाँ पे हो जाता है। ये नोटिस करते हुए 1 घंटा हो चुका है। मुझे तो कुछ भी यहाँ पे दिखा नहीं, जानवर छोड़ो कोई आइटम भी मुझे यहाँ पे दिखा नहीं है। और डिटेक्ट करके मैंने पता लगाया तब जाके मालूम चल रहा है, ओहो ओहो ओहो, ऐसा लगता है मैं कम से कम यहाँ पे 5 किलोमीटर अंदर आ चुका हूँ। तो ऑफकोर्स इसके अंदर यहाँ पे अंधेरा होगा जो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ यहाँ पे पता करना है। इसलिए एक साथ यहाँ पे 3-3 आइटम निकाल लेता है, जिसमें से एक आइटम था आसपास का कोई जानवर है ना उसके बारे में पता लगा लेता है। और सेकंड यहाँ पे था मतलब कोई आइटम यहाँ पर वो भी पता लगा लेगा। और थर्ड यहाँ पे लाइट वाला था। तो सब यूज जैसे करता ना, तो सामने लिटरली बहुत ही बड़ा जानवर दिखा देता है जो शार्क या वेल जैसा था, जो देखते हैं इसकी फट के चार हो जाती है। और शायद उसके साथ है ना जो क्या बोलते हैं शायोयान भी आया था और फाइट करके उसको जान से मारना चाहता था। तो इसका अंगूठी के अंदर से जो बुढ़ाऊ निकला था जो हमेशा इसको सपोर्ट करता है, समझो उसका जो सिस्टम यहाँ पर है, सिस्टम ही मानो सिस्टम, लेकिन रियलिटी में नहीं है। एक बुढ़ाऊ है, बुढ़ाऊ की आत्मा जो सपोर्ट उसको करता है, सब कुछ चीजें बताता है कि भाई ऐसी ऐसी चीजें, ऐसा ऐसा काम कर जिससे उसका डेवलपमेंट होता है। तो बुढ़ाऊ से कंफर्म कर दे कि हाँ भाई बुढ़ाऊ आपने मुझे कहा था भाई जाके इसको मारो, तो मारो, क्या मुझे वाकई में मानना पड़ेगा? वो कहता भाई बुढ़ाऊ मत बोल, भाई कितने बार माना क्या मुझे बुढ़ाऊ मत बोल, मुझे हेवनली स्वॉर्ड स्पीड यहाँ पे बुलाया कर। अच्छा ठीक है भाई, तुझे जो बोलना है बोल दे। और हाँ रही बात इसको मारना है कि नहीं मारना है, इसकी जो हड्डियां यहाँ पे ना हड्डियां बड़ी स्पेस है, बड़ी स्ट्रांग होती है। इन हड्डियों का यूज सके अगर तूने सामने से क्या बोलते वेपन बनाया ना, वो वेपन लिटरली काफी हाई ग्रेड का तैयार होगा। जो सुंदर सामने से शेफ फैन कहता वेल ओके मैं समझ तो गया, लेकिन मैं कैसे मारूं भाई, ये जो शार्क भाई मुझसे भी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। मुझे मारने के लिए भाई मुझे इसके पीछे दौड़ा दौड़ा के इसकी जान निकालनी चाहिए, लेकिन भाई ये मेरे पीछे यहाँ पे दौड़ रहा है तो ये मेरी जान यहाँ पे निकाल लेगा। मेरे पास से कमाल का टेक्निक है वो यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं उससे भाई एंड में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और डूब के एंड में मर जाऊंगा। तो समझा करो। जो सुंदर उसका बुढ़ाऊ कहता है कि टेंशन ना लेने का भाई, यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर है ना एक बंदा यहाँ पर है, वो बंदा और को नहीं बल्कि तेरा दोस्त जिसको तूने भाई यहाँ पे बना लिया था शाओ फैन जिसका नाम है, तो उसके पास यहाँ पे जा सकता है। वहाँ पे जाके अपना जो कमाल का टेक्निक है वो यहाँ पे यूज करना है, जिसके बाद से अगर तू बाई चांस बेहोश होकर डूब भी जाएगा ना, लेकिन तू मार सकते हैं, शार्क को मार देगा। उसके बाद अगर तू बेहोश होगा वो शाओ फैन आके तेरी जान बचा लेगा। एक कहते क्या शाओ फैन ये पर है, नहीं 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 यार, वो बंदा खाली क्यू आर रिफाइनिंग स्टेज के मतलब क्यू आर रिफाइनिंग स्टेज पर है यार, उसके ऊपर मुसीबत यहाँ पर आ सकता है जो मैं बिल्कुल भी देना उसे नहीं चाहता। जो सुंदर बुढ़ाऊ कहता है भाई भरोसा नहीं है क्या मेरे ऊपर, भरोसा कर। ये जो बुढ़ाऊ यानी जो मैं हूं ना, मैं लोगों को देख के बता सकता हूँ मुझसे क्या नसीब हो कैसा यहाँ पर होने वाला। मैं तुझे लिख के बोलता हूँ उसके पास गया उसको भी नुकसान ही होगा, उल्टा से तेरा भी यहाँ पे फायदा हो जाएगा। अरे विश्वास कर। ये भी कहते हो कि ठीक है अपन विश्वास करता हूँ, चाह रहा हूँ भाई उस डायरेक्शन की ओर, तो शाओ फैन के डायरेक्शन की ओर जाने के लिए निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पे शीर्षदा शाओ फैन पे जो कि खतरों से एकदम दूर जा जाके सम सेफ एरिया में आके समुद्र में से काफी सारे आइटम मिल रहे थे और शीशेला और भी अच्छी अच्छी चीजें जो कलेक्ट करके तो बड़ा खुश है यहाँ भी ये सारे आइटम मिले भाई, इससे तो ये बना लूंगा वो बना लूंगा मजा जाएगा ये वो। और उतने में कहना इसको काफी अजीब महसूस होता है कि यार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी और कोई खतरा यहाँ पे बढ़ रहा है। यार मुझे जब जब ऐसा लगता है जब जब खतरा यहाँ पर आई जाता है, एक काम यहाँ पे करता हूँ निकलता हूँ। हाँ एक काम को यहाँ से निकलता हूँ फिर देखता हूँ भी खतरा यहाँ पे कैसे है। लेकिन निकलने से पहले शाओ फैन पीछे से भागते भागते आता है, नहीं शाओ यानी यार भागते भागते आता है और कहते हैं कि अरे भाई अरे शाओ फैन सुन यार रोक ले, मेरी जान बचा ले भाई, मेरे पीछे एक बड़ा खतरनाक यहाँ पे बिस्ट पड़ा हुआ है, अरे मुझे बचा ले। और सामने से ये भी देखते कि अरे यार ये मुझसे बचवाने की भीख मांग रहा है, ओहो इसकी तो हालत भी यहाँ पे खराब लग रही है, इसको सबमरीन के अंदर लेता हूँ। उसको सबमरीन के अंदर लेता है, अंदर जैसे आता है ना वो सामने से बताता है कि वेल
है। तो मतलब मैं किसी ना एक मॉन्स्टर को मारने आया था, एक शार्क जैसा था जिसके साथ मैंने फाइट किया, उसको भी मैंने बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा दिया, उसने भी मुझे चोट पहुंचा दिया। यार मेरा सपोर्ट यहाँ पे कर, उसको हरा के उसको जान से मारने के लिए मुझे वो चाहिए, स्पेशली उसकी हड्डियाँ यहाँ पे चाहिए, इसलिए मुझसे वादा करो। इतना बोलते ही वो बेहोश हो जाता है। सामने से शाहरुख खान का भी दिमाग खराब कि यार यार वादा कर बोल के खुद यहाँ पे बेहोश हो गया। देख भाई मैंने वादा यहाँ पे नहीं किया, यार क्या करूँ, इसको छोड़ के निकलूँ यार साथ में लेकर निकलूँ, फाइट करूँ या ना करूँ। तभी ध्यान जाता है उस जो था ना बीस्ट, उसको वाकई में काफ़ी ज़्यादा चोट यहाँ पे लगा हुआ है, तो शायद वाकई में इसको यहाँ पे हरा पाऊंगा अपने सारे ऑब्जेक्ट का अगर मैंने यूज़ कर लिया। तो अपने जो आयरन मैन का सूट इसने अपने लिए भी यहाँ पे बना के रखा था, उसको पहनता है और पहनते ही यहाँ पे निकल जाता है वही उसके साथ यहाँ पे फाइट करने के लिए। तो सबसे पहले जाते हैं डायरेक्ट फाइट ना करके, वो उसके पीछे खाली दौड़ता है, भगाता है, और अफकोर्स वो इसके पीछे जैसे पड़ता है तो उसको पकड़ नहीं पाता है। ये भी कहता है बेटा आजा 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 आजा, पकड़ के यहाँ पे दिखा, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहा था। तो सामने से शार्क है, वो भी कोई अपना जीव से टेकने की यूज़ करता है, वो खुद को गायब कर लेता है। अब ये भी कंफ्यूज कर रही है, अभी तभी तो यहीं पे था, अब अचानक से कहाँ गायब हो गया। तभी अचानक से शार्क इसके पीछे आ जाता है और पीछे से हमला करने को तैयार था। ये भी कहता भाई ये भी पीछे आके यहाँ पे मरता, सबको पीछे से लेने का बहुत ज़्यादा शौक है। कोई बात नहीं, मेरे पास और भी चीज़ें यहाँ पर है, तो अपना और भी कोई आर्टिफैक्ट है ना यहाँ पे यूज़ करता है और खुद कहीं दूर भाग जाता है। अब आर्टिफैक्ट को यहीं पे छोड़ देता है, और आर्टिफैक्ट जैसे छूटता ना तो बबल के रूप में यहाँ पे आर्टिफैक्ट था। तो शार्क भी सोचते कि भाई ये बबल जैसी चीज़ें यहाँ पे क्या थी, वो बबल यहाँ पे कोई सांप में तो कोई किसी चीज़ में कन्वर्ट यहाँ पे हो जाता है। इसके साथ लड़ाई करने के लिए शार्क भी डर जाता है और फिर फाइट चालू हो जाती है। शार्क उसके जो चीज़ सांप वगैरह थे दूर से शार्क फैन भी पूरा कांड देखे जा रहे हैं कि हाँ वो जो भी चीज़ें मैंने वहाँ पे छोड़ी ना वो सब लड़ाई करने के लिए काम आएगी, लेकिन वो सारी चीज़ें ना जमीन के ऊपर ज़्यादा अच्छे से काम आएगी, पानी में उतने अच्छे से काम नहीं आएगी। यानी जो मेरी चीज़ें ना वो शार्क के सामने टिक नहीं पाएगी। लेकिन भाई इनफ, मुझे बस थोड़ा सा टाइम यहाँ पे चाहिए भाई, ताकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बाय करके अपना दूसरा जो मेन चीज़ें ना वो यहाँ पे तैयार कर लूँ। कुछ इसने भाई ये बना कर रखे, तो भाई क्या बोलते हैं क्लोन जैसे चीज़ें जो आसपास का है ना वाटर वाले स्पीचर पावर कलेक्ट करके अटैक यहाँ पे तैयार करता आइस जैसा, जिसको जमा के ना फाइनल हमला करके वो मारने का प्लान यहाँ पे कर रहा था। तो जब तक उसकी चीज़ें वहाँ पे लड़ रही है ना, जब तक ये एनर्जी इकट्ठा करके वो बर्फ जैसी चीज़ तैयार करके और शार्क को घेर लेता है। लेकिन शार्क को जिससे चोट लगती है और शार्क एक करके जो बर्फ जैसी चीज़ था उसको तोड़ के वो बाहर में निकल रहा था बड़े आराम से, और जैसे कंप्लीटली यहाँ पे बाहर निकल जाता है सामने से शार्क फैन कहता है यही तो, मुझे बर्फ से तुझे जमाना नहीं बल्कि बस तुझे थकाना चोट देना था, वो हो चुका है। अब मेन चीज़ सामने से करने की बारी आ चुकी है। अगर आपको याद होगा जो नोखीले तीर इसको मिले थे ना, नोखीले तीर यहाँ पे यूज़ करता है अटैक करने के लिए, और नोखीले तीर से हमला करके आर पार करके फाइनली उसकी जान निकाल लेता है। हाँ शार्क यहाँ पे मारा जा चुका है। उसको मारने वाले ना खुश तो था लेकिन दुखी भी हो जाता है, कह रही है इसको लड़ाई के चक्कर में मुझे ये सारी इतनी सारी चीज़ें यूज़ करने का मुझे मतलब यूज़ करना पड़ा है। इस सारी चीज़ों का कीमत है ना भाई 80,000 स्पेशल शो यहाँ पे था, यानी 80,000 का तो मेरा यहाँ पे नुकसान हो गया रे। और जो बुढ़ाऊ यहाँ पे था ना, वो बुढ़ाऊ जो उसका जो शाहरुख का बुढ़ा था वो नोटिस करते हुए ये लौंडे का जो फाइटिंग स्पीड यहाँ पे ना बड़ा कमाल का है, जिसके लिए अभी मैं काम करता हूँ ना शाहरुख, ये तो उससे भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया है। काश भाई ना मैं जो जिस अंगूठी में मैं रहता हूँ वो अंगूठी इस लौंडे को मिला होता तब तो आया है मज़ा ही आ जाता। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा कमेंट में लिख के बताओ, साथ ही में लाइक का टारगेट 1,500 लाइक का टारगेट देना चाहता हूँ, प्लीज़ यहाँ पे पूरा कर दो। तो अब चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था शाहरुख फैन ने उस मच्छी को भी मार दिया था। अब आता है शाहरुख के पास उसको ठीक करने के लिए, रिकवर करने के लिए एक पिल उसको खिलाता है जिससे वो होश में आता है। होश में आते कहते हैं शाहरुख फैन मेरे भाई, ओहो कैसा मैं जिंदा हूँ, ओ माई गॉड मैं तो वाकई में यहाँ पे जिंदा हूँ। अरे आई एम सॉरी शाहरुख फैन भाई, मेरे चक्कर में तुझे सामने से लगता है बीस्ट को भी जाके मारना पड़ेगा, मत मार भाई, रहने दे, तेरी जान यहाँ पे निकल जाएगी, तुझे ठीक है ना, तुझे कुछ हुआ नहीं ना। ये कहता हाँ हाँ भाई मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। ये देख भाई ये है स्पेस बैग में वो जो भी मॉन्स्टर यहाँ पे था जो तूने मुझे मारने को बोला था शार्क वाला, मैंने मार दिया, ये रख। और सामने से चेक करता है केवल हाँ, अरे हाँ इसने तो वाकई में मार दिया, मुझे लगा नहीं था कि मार यहाँ पे पाएगा। सामने से शाहरुख फैन कहता भाई मैंने तुझे मारा, मैंने तुझे नहीं मारा बल्कि तेरे लिए मैंने किसी बीस्ट को यहाँ पे मार डाला, तो यार बदले में दे देना भाई कुछ। सामने से एक स्पेस रिंग निकाल कर देता है और कहता है आई नो तेरे पास स्पेस रिंग यहाँ पे पहले से, लेकिन वो स्पेस रिंग में तो लिमिटेड चीज़ें यहाँ पे डाल सकता है, हालांकि ये वाले स्पेस में भी लिमिटेड ही डाल सकता है, लेकिन इसकी लिमिट यहाँ पे ना 100 गुना बाकी जो नॉर्मल स्पेसिंग है उससे ज़्यादा है। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, तो भी जगह यहाँ पे जल्दी भरेगा नहीं। जो सुनते सामने से वो कहता है क्या बात कर रहे हो, सच्ची में है, ओहो अरे बहुत बहुत यहाँ पे शुक्रिया, क्या जरूरत है देने की, लेकिन दे रहा इतना जिद कर रहे हैं तो मैं भी बड़े प्यार से यहाँ पे रख लेता हूँ। तो ये भी चेक करता हुआ यार बढ़िया तो है, और बल्ले बल्ले अरे मज़ा आ गया भाई, क्या स्पेस रिंग मिला।
और तभी जो समुद्र थे ना भाई, समुद्र के अंदर अजीब सा रिएक्शन होता है, कुछ ऐसा ब्लैक होल टाइप का यहाँ पे अपीयर होता है जो इनको अपनी ओर यहाँ पे खींच लेता है। जैसे खींचता है ना भाई, ये लोग खुद को ना भाई संबनी के साथ है ना किसी जमीन पे पाते हैं। अब कंफ्यूज सामने से शौफन वो भी कहते हैं हम लोग पानी के अंदर थे ना, अचानक से जमीन पे कैसे आ गए। जो सुनते सामने से वो समझाते हुए हम शायद किसी रियूस के अंदर आ चुके रहेंगे, जिसके बारे में कह रहा था ना कि हाँ भाई एंडलेस सी में ढेर सारे यहाँ पे रियूस वगैरह भी है, यहाँ पर आ गए हैं, यानी एक्सप्लोर करेंगे, देखने में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कुछ बढ़िया मिलेगा तो हम ले जाके सेट में देंगे। तो सेट वाले भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश होंगे। तो जैसे आगे जाते हैं ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे बनी बनी थी, ये भी देखते हुए यार चीज़ें देखकर तो काफ़ी टूटी फूटी और बेकार यहाँ पे लग रही है। या मुझे डर लग रहा है कि शायद भाई यहाँ पे हमें अच्छी चीज़ें देखने का मौका ना मिले। उतने में जो शॉफेन था उसके पास एक कमाल का डिवाइस था, आंखें जैसा डिवाइस था, जो कि आराम से यहाँ पे खड़े खड़े आसपास के पूरे एरिया में छानबीन कर सकता है। छानबीन करते ही सामने से कहता है शॉफेन, अरे भाई यार हमारी ओर है ना खतरा उड़ते हुए यहाँ पे आ रहा है, मुझे बता भाई तेरी कितनी पावर यहाँ पे रिकवर हुई है, तू फाइट यहाँ पे कर सकता है ना वो सारे जो भी उड़ते हुए जो बीस्ट आ रहे। सामने से ये खुद शायद कन्फ्यूज अपने बुढ़ाऊ दादा से पूछते कह रहे बुढ़ाऊ यार मुझे बताओ एग्जैक्टली चल क्या रहा है। वो कहता है वेल चल क्या रहा है भाई, यूँ यहाँ पर है जो बहुत समय पहले एक मॉन्क यहाँ पर आया था, उस मॉन्क ने फाइंड यहाँ पर किया और अभी भी शायद मॉन्क यहीं पर रहता है। और मैंने पूरा यहाँ पे पता किया, तब जाके मालूम चला खाली स्वॉर्ड का इनहेरिटेंस तुझे मिलेगा, स्वॉर्ड कल्टीवेशन इनहेरिटेंस मिलेगा। तो एक काम कर भाई यहाँ पर रुक के मतलब नहीं है, कोई रास्ता ढूंढ और यहाँ से निकल जा। जो सुन वो कहता भाई स्वॉर्ड का इनहेरिटेंस हो तो क्या मैं उससे भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। जो सुन बुढ़ो कहता वेल तू कर सकता है, लेकिन सबसे पहले तुझे खुद को रिकवर करने पड़ेगा। आपने हालत यहाँ पे देखा कितनी मरी मरी यहाँ पे हालत है, जो तेरा दोस्त यहाँ पर अगर ये तेरी जान बचाता है तो ठीक है, वरना तू तो मर जाएगा। इसकी भी फट जाती कह रही यार ये बात तो इसने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला। सामने से कहता भी कि भाई देख ले मेरी पावर तो अभी भी जा चुकी है, अभी अच्छे से मैं रिकवर नहीं हुआ हूँ, टाइम लग जाएगा, जब तक हमें कोई सेफ एरिया ढूंढ के भाई वहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। जो सुनते शॉफेन कहता भाई कहाँ तुझे दिखाई दे रहा है, कहीं भी सेफ एरिया नहीं है। और सामने से बीस्ट यहाँ पे उड़ते हुए आ रहे, चूचो अभी के लिए मेरे बोर्ड पे बैठ के यहाँ से उड़ते हैं और बाद में सेफ एरिया ढूंढ लेंगे। तो आराम से बोर्ड के ऊपर बैठ के भाई क्या निकल जाते हैं। बोर्ड के ऊपर ये बैठ के उड़े जा रहे हैं, पीछे से बिस्ट को मतलब पीछा किए जा रहे। शाओयान बैठ के खुद को रिकवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पीछे से शाओफेन उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है मेरा भाई तू कर सकता है, तू खुद को रिकवर यहाँ पे कर ले, जैसे रिकवर करेगा बिस्टो को जाके यहाँ पे मारना, सीधा उनकी फाड़ के यहाँ पे रख देना। सामने से शाओयान कहता है कि वेल यार मैं रिकवर हो जाऊंगा तब तो फाड़ करूंगा, लेकिन जिस स्पीड से मैं रिकवरी यहाँ पे चालू है ना 10 दिन कम से कम यहाँ पे और लग जाएगा, तो 10 दिन से पहले मैं तो बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पाऊंगा। पीछे से शाओफेन कहता कोई बात नहीं, तो 10 दिन तक मैं तेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूंगा। जो सुनते वो भी कहता रहे मेरे भाई या सामने से जाना, भाई सामने जैसे जाएगा ना वहाँ पे घर आएगा, जिस घर में भाई एक मॉन्क यहाँ पे पहले रहता था, जिसने भाई पूरा यूनिवर्स यहाँ पे बनाया है, और हो सकता है मैं ना वहाँ पे इनहेरिटेंस भी किसी चीज़ का मिल जाए। जो सुनते शाओफेन भी कंफ्यूज किया यार इसकी कहानी में ऐसा भी कुछ हुआ था क्या, पक्का ये बात तो इसको बुढ़ो ने बताया होगा, लेकिन कहानी में ऐसा नहीं था। ऐसा लगता है भाई हमारे मानव में इससे रिलेटेड कोई नई कहानी यहाँ पर आई है, तो चलो भाई जाके यहाँ पे चेक करते हैं। हाँ तो जैसे और पास में जाते हैं तो सामने से शाओयान कहता भाई अंदर हॉल के अंदर यहाँ पे जा। तो जैसे हॉल के अंदर जाते हैं तो ढेर सारे सामान पड़े हुए थे, सारे सामान को आराम से एक एक करके भाई अपना ये उठाना चालू करते हैं। और सामने बुढ़ाऊ का एक पुतला यहाँ पे था, ये उसी बुढ़ाऊ का जिस बुढ़ाऊ ने भाई यूज फाउंड किया था जहाँ पे ये रहता था। तो जो बुढ़ाऊ इसका जो बुढ़ाऊ था ना शाओयान वाला गोटे के अंदर से बताता कि हाँ भैया बुढ़ाऊ अरे जान तो मैं बड़ा कमाल का था मेरे जैसा, क्या ना भाई इसके पास बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थी, लेकिन इसको भाई दुनिया जमाने से थक गया और क्या कि भाई बस अब और नहीं, मैं तो चल रहा इस दुनिया के बारे में एंजॉय करने के लिए, और एंजॉय करने के लिए निकल गया और अपने जो भी बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ पे छोड़ गया, ताकि जो नसीब वाला बंदा है यहाँ पर आए और सारी चीज़ें उसके हाथों में यहाँ पे लगे। तो यहीं पे सारी चीज़ें छोड़ी पड़ी है। उसकी वजह से शाओफेन कहता है जो चीज़ यहाँ से मुझे कलेक्ट करनी थी मैंने सारी चीज़ें कलेक्ट कर दी, यानी चलो वापस जाने का टाइम आ गया। वापस अपनी नाव पे बैठता है और वापस उतर जाता है, आई मीन वापस से यू टर्न मार के निकल जाता है। जो बीस्ट यहाँ पे थे पीछा करते करते यहाँ पर आए थे, उनके मुंह के सामने से निकल जाते काफ़ी तेजी के स्पीड से, बीस्ट कुछ भी कर नहीं पाते और वापस से पीछा ही करने लग जाते हैं। तो भागते भागते सामने से शाओफेन भी नोटिस करता है कि वेल यार बस बहुत हो चुका है, जो भी बीस्ट हमारा पीछा यहाँ पे करे ना उसमें से मैक्सिमम यहाँ पे भाई क्यू आई रिफाइनिंग स्टेज के हैं, और जो बाकी कुछ यहाँ पे गोल्डन कोड के कुछ यहाँ पे फाउंडेशन के हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। हाँ तो इनका सामना कर सकता हूँ मैं, और अकेले नहीं, लेकिन और क्या बोलते भाई अपना आयरन मैन का सूट एक्टिवेट कर लेता है और ढेर सारे ना और भी यहाँ पे बीस्टों को बुलाता है, जो कि इसके कंट्रोल के अंदर में जो स्पेल इसने सीखा था जिसमें आत्मा का जरिए भाई कंट्रोल कर सकता है, उसके जरिए भी इसने बीस्ट यहाँ पे तैयार किया। तो भी रिफाइनमेंट का जो भी प्रोसेस है उसी से यहाँ पे किया था। तो क्या बोलते हैं, तो पीछे से जो बुढ़ाऊ यहाँ पे था ना वो भी बुढ़ाऊ को देखते ही शाओयान से कहते भाई मानना पड़ेगा जो भी लौंडा है ना, मैंने पहले से कहा सिंपल यहाँ पे नहीं है, बाकी का टैलेंट का मामले में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये जो क्या बोलते हैं आर्टिफाई रिफाइन करने के मामले में ये वाकई में बड़ा क्रिएटिव लौंडा है, काश मैं इसके साथ यहाँ पे होता। शाओयान भी कहता है साले पे धोखा देके पार्टी मत बदल, मेरे साथ यहाँ पे ना चुपचाप मेरे साथ यहाँ पे रहने का। वो सामने से बुढ़ाऊ कहते यार भाई मजाक कर रहा हूँ, ये लौंडे का जो भी है ना बिस्ट वगैरह जिसका ये यूज़ करने वाला, हालांकि वो भी थोड़ा बहुत स्मार्ट है, उनका अंदर भी दिमाग है, हम इंसानों जैसा स्मार्ट यहाँ पे नहीं है, लेकिन वही
फाइट करने के जब काम आएगा ना तो देखना ये बवाल यहाँ पे मचा सकते हैं। तो ऑर्डर देता है अपने बीस्टों को, जाओ जो उड़ने वाले बीस्ट हैं उन पे हमला करो, उनको यहाँ पे मारो। तो आराम से भाई मारना यहाँ पे चालू करते हैं और काफी अच्छे से मारे जा रहे मारे जा रहे मारे जा रहे। शाओ यान यहाँ पे देखते हैं और देखते कहते अरे भाई शाओ फैन, अरे भाई अरे भाई अरे भाई, ये देख रहे सामने से जो बीस्ट है ना भाई कितने कमाल के, लगभग उनका पावर ना फाउंडेशन बिल्डिंग का लगभग बराबर है, जो कितना आसानी से कुटाई किए जा रहे हैं। फिर तो भाई हो सकता तो है ना ऐसे भी बीस्ट यहाँ पे तैयार कर सकता है जिनका पावर यहाँ पे गोल्डन कोर का होगा। जो सुंदर सामने से अपना बिजनेस पोस्टर लेकर आता है और कहता है हाँ मैंने अभी तक यहाँ पे बनाया नहीं है, क्या ना उसको बनाने के लिए ना बहुत सारे पैसा चाहिए, उतना पैसा मेरे पास यहाँ पे नहीं है, तेरे पास तो पैसे भरे पड़े ना, आ जाना तेरे लिए भाई स्पेशल अपन डिस्काउंट यहाँ पे देगा। नॉर्मल भाई यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई 2,60,000 यहाँ पर होता है, लेकिन तो मुझे यहाँ पे 2,60,000 1 रुपया दे देना, 1 रुपया शगुन का। जो सुंदर सामने से वो कहता है वेल यार देख यार मैं खुद यहाँ पे करूँ अपना बटवा दिखा देते कि मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, जब पैसे आएंगे तब मैं आके तुझसे ले लूंगा। वो भी कहता है अच्छा ठीक है, मनी मन सोचता सला भाई ये लौंडा भी गरीब है यार, ऐसे तो बड़ा पैसों का घमंड दिखा देता। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से हमारा मेकेटा शाओ फैन भाई मारे जा रहे बर्ड्स को भाई अपने जो भी आर्टिफैक्ट थे वो सारी चीज़ों का यूज सके, जो इसने भाई स्पीड जैसा आर्टिफैक्ट तैयार किया था ना उससे 5 दिन यहाँ पे गुजर जाते। फाइट अभी भी चालू हुआ, इसके जो भी स्पीड यहाँ पे था ना एक एक करके यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुए जा रहे, जिससे भाई इसका नुकसान होता, रोते धोते बैठ जाते। क्या अरे बाप रे इतना नुकसान मेरा हो गया कि मैं यहाँ पे क्या ही बताऊँ मम्मी रे। पीछे से यहाँ पे शाओ फैन आता, शाओ यैन आता और सामने से कहता भाई टेंशन मतलब मैं अच्छे से रिकवर तो नहीं हुआ, लेकिन फाइट करने के लिए उतना तो एटलीस्ट रिकवर हो गया, इसलिए भाई मैं सामने से फाइट करने वाला हूँ। जो सुंदर शाओ फैन कहता ना भाई तू सामने से अपनी रिकवरी पे ध्यान दे, जो भी फाइट है मैं यहाँ पे करूँगा। और अपना कोई और भी बढ़िया सा आर्टिफैक्ट यूज़ करता है और फाइट करने को ऑफकोर्स यहाँ पे तैयार हो जाता है काफ़ी जोश में काफ़ी पावर के साथ, और एक एक करके उसके अंदर गुस्से के यहाँ पे सारे बिस्टों ने मिलकर मेरे इतने सारे पैसों का नुकसान कर दिया, तो ऐसे कैसे बिस्टों को मैं जिंदा यहाँ पे रहने दूंगा। जो देखते शाओ यान भी हिल जाते, करे बाप रे ये बंदा खाली क्यू आर रिफाइनिंग स्टेज पर है, लेकिन इसका पावर लगभग यहाँ पे गोल्डन कोर के बराबर है। जब मैं क्यू आर रिफाइनिंग पे था मेरा पावर ऑलमोस्ट यहाँ पे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के बराबर था, गोल्डन कोर के बराबर बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं था। इसका तो गोल्डन कोर पे जा चुका है। वो शिट भाई सामने इससे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। एक से मुझे क्या करना है, मुझे तो चुपचाप बस इंतजार करना है। बुढ़ाओ से एक सवाल पूछ सकते हो कि बुढ़ाओ भाई इसको देख और देख के बता, तू तो ढेर सारे कल्टिवेटर से मिल चुका, काफी यंग है, काफी टैलेंटेड, तो बता भाई सामने से का इतना टैलेंटेड कोई था। जो सुनते हो बताता हाँ नींग नाम का एक बंदा यहाँ पे था, क्या बोलते भाई अरे वो बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर था क्या, शायद अभी भी कहीं ना कहीं होगा। क्या बोलते हैं वो है ना क्यू आर रिफाइनिंग पर है ना फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तो छोड़, गोल्डन कोर भी छोड़, उसके ऊपर जो नानसेंस सोल आता ना भाई वहाँ वाले बंदे तक को भी मार सकता। और रही बात इसका तो हाँ ये भी बड़ा टैलेंटेड है भाई, मानना पड़ेगा बहुत ज़्यादा कमाल का है। सामने से शाओ यान कहता है क्या बात कर भाई क्यू आर रिफाइनिंग पर होकर वो नानसेंस सोल वाले को मार सकता है। ऐसे बंदे को भाई तुम बंदा नहीं बल्कि मॉन्स्टर बोलना पड़ेगा, मॉन्स्टर। ये चाहे तो भाई आराम से ना भाई हमारे महाराज को हरा के भाई पूरी दुनिया पे राज भी कर सकता अगर ऐसा कोई बंदा सामने आ गया तो। जो सुनते वो कहते हुए आएगा और सामने यहाँ पर आएगा भाई उसका मेन दुश्मन भाई यहाँ का जो महाराज है ना, महाराज ही है प्लस तू भी उनका दुश्मन बनेगा, तेरे साथ यहाँ पे फाइट हो गया, तुझे भी मारने की कोशिश करेगा। जो सुंदर ये भी कहता है क्या बात करे भाई मारने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए भाई तुम जान बचाने के लिए हमेशा मेरे पास आए हो। जो सुंदर ये कहता है कि वेल नहीं यार वो तो लक था, ऊपर वाले का चाहना था, जिस चक्कर में मैं तेरे साथ यहाँ पे मिल गया। अभी सामने से उसका फाइट बस देखते हैं। तो वो जोर से यहाँ पे चिल्लाता है हमारा मेकेटा शाओ फैन, ये भी देखते भाई क्या हुआ तू चिल्ला के को रहा। तो सामने जो भी बिस्त है ना अपना कोई अजीब साउंड वाला अटैक यहाँ पे करे थे, जिससे इसका दिमाग खराब हुए जा रहा था। जो से चिल्लाता कि गधे के बच्चों शांत हो जाओ वरना तुम्हारे ऊपर अटैक यहाँ पे कैसे करूंगा। लगता है शांत नहीं होने वाले, मुझे एक और अपना कोई बड़ा आर्टिफैक्ट यूज करना पड़ेगा। तो एक और बड़ा आर्टिफैक्ट यूज करता है, रोते धोते उससे चूम लेता है कि ले भाई ये आर्टिफैक्ट कम से कम 50,000 का है, तो ले गया मेरा 50,000। और इसका ये वेपन बेसिकली कैनन यहाँ पे था, वो जो कैनन नाव पे लगा था उसके जैसा नहीं था, उससे थोड़ा सा कमजोर यहाँ पे था, लेकिन जो बर्ड को काम के लिए मतलब बर्ड को मारने के लिए बड़ा काम यहाँ पर आएगा। ऐसा एक नहीं बल्कि ढेर सारे कैनन है, सारे कैनन निकाल कर भाई एक एक करके सारे जो बर्ड्स है ना भाई उनकी जान निकालना यहाँ पे चालू करता है। सामने से शाओ यान बस आराम से तमाशा देखे जा रहा है और कहता है अरे भाई यार लगता है कोई लाइव मूवी यहाँ पे चालू है। मैं लिख के यहाँ पे बोलता हूँ जब ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे चल जाएगा ना मैं तो इसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाऊंगा। वो जो बूढ़ा होता है ना वो भी कहता है तुझे हमेशा मदद चाहिए रहता है, कुछ भी पूछने को रहता है तो मुझे बुला लेता है, तो अगली बार से कोई मदद चाहिए ना भाई इसको बुला लेना, ये भाई मुझसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा भाई। और ऐसा करते 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 काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे गुजरता है। फाइनली सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे मारे जाते हैं और क्या बोलते हैं ये भी खत्म हो जाता है।
तभी क्या बोलते हैं पूरा न्यूज़। और ये लोग फाइनली यहाँ पे बाहर निकल के सीढ़ी में पहुंच गए, किसी होटल में बैठकर आराम से खाना खा रहे थे। और सामने से शाओ यान शुक्रिया करता है और कहता है शुक्रिया मेरे भाई, तूने तो फिर से मेरी जान बचा ली, ये एहसान मैं जिंदगी भर यहाँ पे कभी भूलूंगा नहीं। देख पूरा जो घर था भाई, घर में तो बस एक ही स्वॉर्ड इनहेरिटेंस यहाँ पे मिला, स्वॉर्ड कल्टीवेशन का, जो सामने से भाई चाहिए तो था मुझे, लेकिन भाई तूने जान बचाई तू रख ले। लेकिन सामने से था बेसिकली इसके पास ही, शाओ फैन के पास ही था और इसको दे देता। ये कहते हुए कि भाई स्वॉर्ड कल्टीवेशन में मुझे भी ऐसा कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, इसलिए मुझे नहीं चाहिए, तू यहाँ पे रख ले। जो सुनते सामने से वो भी कहता है शाओ यान कह रही है तूने तो डबल डबल एहसान किया है, एक तो जान बचा ली, अब सामने से ये भी देने को तैयार है, यार मैं तेरा शुक्रिया कैसे करूँ। जो सुंदर वो कहता है वेल यार सवाल का जवाब दे के, मेरे दिमाग में कुछ ऐसे सवाल है जो मैं तुझसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, बस एक बार मुझे उसका जवाब दे दे, उसके बाद से भाई समझ एहसान का बदला यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो शाओ यान भी कहता है बोलो बोलो सामने से क्या सवाल पूछना है। तो सामने से सवाल पूछते हैं कि ये कि देखो भाई जहाँ तक मुझे मालूम है क्यूआर फनिंग जो स्टेज ना उस पर 12वां लेवल यहाँ पे मैक्स होता है, उसके बाद है ना बंदों का फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे लेवल अप यहाँ पर होता है। तो क्या मुझे ऐसा लगता है कि भाई 13वां लेवल 14वां लेवल और 15वां लेवल ऐसे कहते कहते ना क्यूआर फनिंग स्टेज पे और आगे के भी लेवल होते हैं। बंदा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट जाने के बदले क्यूआर फनिंग पे भी अपना लेवल अप कर करके बहुत आगे यहाँ पे जा सकता है। जैसे ये लाइन बुढ़ाओ सुनता है ना, बुढ़ाओ को लगता है कि भाई यार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये सवाल है ना ये शाओ यहाँ से ना पूछ के ये मुझसे इनडायरेक्टली पूछना चाहता है कि इसको मेरे बारे में मालूम है। नो वे, इसको मालूम नहीं रहना चाहिए। सामने सब ये शाओ यान को भी आइडिया नहीं था, वो भी सोचते हुए शायद इसके बारे में मुझे बुढ़ाओ से पूछना चाहिए। तो कहता है कि ओ तो मुझे इसके बारे में नॉलेज हे, लेकिन बस यूँ गया और यूँ यहाँ पे पूछ, मतलब यूँ गया और यूँ यहाँ पे मतलब मैं तुम्हें आके बता दूंगा। तो ये भी कहता हाँ जाओ जाओ बता क्या, इसको खुद मालूम है कि हाँ भाई इसको कुछ नहीं मालूम है। इसके पास जो बुढ़ाओ है ना वो बुढ़ाओ से पूछने जा रहा है, देखता भी बुढ़ाओ क्या बताते हैं। तो बुढ़ाओ के साथ किसी कमरे में जाता है और कहता है बुढ़ाओ ओ बुढ़ाओ हाँ सामने से तुमने सवाल तो सुन ही लिया होगा तो जल्दी से जवाब दो। वो नहीं देता, वो चुपचाप खड़ा है। ये कहता बुढ़ाओ बोलो ना। वो कहता ना मैं बुढ़ाओ नहीं हूँ। ये कहता अच्छा ठीक है भाई जॉनी सिंस आई मीन शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, अरे टॉम क्रूज यार अब तो जवाब दे दो। वो कहता हाँ ये बढ़िया बोला ना, हाँ तो मैं अब तुझे सवाल का जवाब देना चालू करता हूँ। ये कहानी बेसिकली हाँ इसके पीछे कहानी है जो कि बहुत ही पहले यहाँ पे जाती है, 10,000 साल से भी ज़्यादा पहले, जब इन इंसानों के अलावा ना मॉन्स्टर्स लोग भी पृथ्वी पे रहते थे। और जो मॉन्स्टर्स थे ना वो इंसानों से ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे थे। इंसान है ना डर के अंदर उनके मतलब अंडर में यहाँ पे उनकी गुलामी करके रहते थे। उस समय ना क्या ना जो मॉन्स्टर लोग नहीं चाहते थे जो इंसान का डेवलपमेंट यहाँ पे ज़्यादा हो, इसलिए किसी भी इंसान का लेवल अप होता ना क्या बोलते हैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पे, ये सीधा उस इंसान को यहाँ पे जहाँ से मार डालते हैं। जिसके चक्कर में ऑफकोर्स में इंसानों को पसंद नहीं कि भाई हमें अपना लेवल अप और भी करना है तो हमें मरना नहीं है। तो इंसानों ने भी तरीका यहाँ पे बनाया और तरीका बेसिकली यहाँ पे ऐसा था कि क्या बोलते हैं वो बंदे लोग ना भाई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पे ना जाके जो क्यूआर फनिंग स्टेज ना 12वां जो मैक्स होता है ना 12वें के अलावा 13वां 14वां 15वां इतना करके उन्होंने यहाँ पे पहुंचा दिया। और जैसे 24वां तक पहुंचते समझो भाई फाउंडेशन मतलब 13वां पे जाते समझो भाई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के पहले लेवल पे आ गए, 24वें पे जाते समझो भाई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के भाई मैक्स पे आ गए, और जब समझो 24 के आगे चल जाते इसका मतलब भाई गोल्डन कोर पे यहाँ पे जा चुके हो, और जब 36 के ऊपर जाते हो ना तो समझो भाई तुम नॉनसेंस सॉल्व के बंदे के बराबर इतना अंदर पावर आ चुकी है। यानी लेवल अप हो रहा था, पावर भाई बाकी लेवल के बराबर मिल ही रही थी, लेकिन जो लेवल है ना वो क्यूआर फानी का ही बेसिकली यहाँ पे था। जिस चक्कर में ऐसे कहते कहते और सालों के लिए जिंदा आ गए, मतलब सालों के लिए जिंदा बचते रह गए। और मॉन्स्टर लोग भी जो कब्जा करके रखे थे वो लोग भी उनको कुछ ऐसा बोल नहीं पाते। जो सुनते शाओ यान कहते हैं कि हाँ उस लॉजिक में देखा जाए तो अगर बंदे लोग यहाँ पे 108वें लेवल पे क्यूआर फानी चले गए इसका मतलब महानाया स्टेज पे चल जाएंगे ना। जो सुंदर बुढ़ा कहता हाँ और तेरे मतलब भाई ने आई मीन शाओ फैन ने ये पूछा यानी ये वही वाला तरीका हो सके अपना लेवल अप यहाँ पे करना चाहता है तो भाई मत कर, सामने से रुकवा दे वरना यार उससे दिक्कत होने वाला है। उसमें बहुत दिक्कत होता है। जो नॉर्मल कल्टीवेशन है ना जिससे बंदे का लेवल अप होता है वो अलग अलग स्टेजेस पे जाता है ना, फाउंडेशन फिर गोल्डन कोर, वो ज़्यादा यहाँ पे ठीक है। खाली क्यूआर फानिंग पे अपना लेवल अप यहाँ पे करते रहोगे वो बहुत दिक्कत होता है। वो समझो भाई ना तुम डायरेक्ट है ना भाई पहाड़ की चढ़ाई यहाँ पे करो बिना किसी सीढ़ियों का, बाई चांस तुम्हारा पैर फिसला तुम नीचे यहाँ पे गिर जाओगे। और ये करना ना हेवन के खिलाफ यहाँ पर होता है आज के टाइम पे। तो हेवन पनिशमेंट भी मिलेगा जिसमें बिजली गिरेगी जिससे भाई बंदा मार भी जा सकता है, समझ गए ना। जो सुंदर सामने से वो भी कहता अच्छा इतना डेंजर होता तो फिर सामने से मैं उसको यहाँ पे मना कर दूंगा। सामने से बुढ़ा बताता कि डेंजर होने का मेन रीज़न ये है कि उस समय के जो लोग थे ना भाई जो ये करते थे उन्होंने भी अपना फाउंडेशन उस हिसाब से यहाँ पे तैयार कर लिया था। उनका अलग अलग टेक्निक था जो यूज़ करते थे और सारी चीज़ें अब लॉस हो चुकी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। और आपकी चीज़ का यूज़ करके तुम ट्राई मारोगे तो ये सारी बुरी चीज़ें तुम्हारे साथ होगी, लेकिन वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती तब जाकर तुम कर भी पाते। लेकिन अब वो सारी चीज़ें नहीं ना है, मुझे भी उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, मुझे भी नहीं आता, वरना मैं सामने से कुछ ना कुछ मदद कर ही देता। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
लो ऑफ फायर हीरो के इस एपिसोड के शो भाई हमारे में कहते शाओ फैन से जो कि शाओ यहाँ से काफ़ी दूर यहाँ पर है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिलैक्स था और यहाँ पे उसको छींक आती है और जैसे छींक आती है ये भी सोचता है कि वेल यार मुझे अब कौन यहाँ पे याद कर रहा है यार आई डोंट नो मैं कहीं भी जाता हूँ मुझे खतरे की घंटी यहाँ पे कहीं को बसती है जब शाओ यान के पास आता हूँ तब खतरा आता है लेकिन अब मैं उससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर हूँ यानी पे शांति वाली आराम से रहूँगा। मेरे दोनों डिसाइपल यार मैंने दोनों को अपने घर पर छोड़ दिया था अब वांग को उनको संभालने को बोला था यार वांग खुद को संभाल नहीं पाता उन दोनों को यहाँ पे क्या संभालेगा। हाँ लेकिन वो शादीशुदा आदमी उसकी बीबी मुरोंग भी है तो संभाल ही लेगी। अरे यार लेकिन यार यहाँ पे आने के बाद यार बहुत ही मेरा नुकसान हो गया मुझे अपने ढेर सारे आर्टिफैक्ट यूज़ करने पड़े जिसको बनाने में पैसे लगते हैं मेरे पास ज़्यादा बचे भी नहीं अगली बार कोई खतरा आएगा तो अपनी जान बचाने में भी दिक्कत होगा। जैसे वापस लौटूंगा ना हाँ तो लौटने के बाद ना वही करूँगा अभी और ढेर सारे आर्टिफैक्ट बना लूंगा ताकि मेरी जिंदगी का भी लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे बना रहे। उसके बाद बोर्ड में से अनाउंसमेंट होता है कि सुनो 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 जो बंदे लोग यहाँ पे बाहर गए एक्सप्लोर करने के लिए सबके सब वापस आओ बहुत जल्दी हम लोग बोर्ड के ऊपर बैठ कर निकलने वाले हैं। तो सारे बंदे यहाँ पे वापस आते जो सिटी इन्होंने भाई पानी के ऊपर बना दिया था जिसपे सब लोग रह रहे थे वो सिटी से भी सारे बंदे निकल जाते हैं और सिटी को भी जो वापस से आर्टिफैक्ट बना के अपने पास रख लिया जाता है तो वापस से उसकी मुलाकात है ना भाई के साथ हो जाती है। भाई सामने से कहता है हाय भाई आई मीन अपनी शाओ फ्रेंड से कहते कि हाय भाई कैसा भाई सब कुछ बढ़िया ना तू तो एक्सप्लोर करने गया था मजे करने गया था मजा आया क्या। सामने से शाओ फ्रेंड कहता मजा आया भाई क्या मजा आया भाई कोई मजा नहीं है जहाँ जाता हूँ कोई ना कोई लफड़ा ही जाता है। जो सुनने भाई भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या करे भाई नसीब ऐसी है जिंदगी में जब तक लफड़ा यहाँ पर नहीं आता जिंदगी यहाँ पर इनकम्प्लीट लगता है कभी लफड़ा कभी नहीं लफड़ा कभी लफड़ा कभी नहीं लफड़ा ऐसा करते करते जिंदगी यहाँ पे कट रही है तेरी भी और मेरी भी। अच्छा वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ना भाई क्या ना भाई ये जो बेसिकली जो शिप यहाँ पर है ना ये शिप बड़ी कमाल की चीज़ है। मैं एक बात तुझे बताना चाहूँगा लास्ट टाइम में शिप के ऊपर भाई चोट लगे थे टूट फूट गया था तो ठीक करने के लिए ऑफकोर्स तुझे भी बुलाया गया था क्योंकि लास्ट टाइम में ना भाई एक अजीब सा तूफान यहाँ पर आ गया था जो तूफान है कभी 100-200 कभी हजारों सालों पे ना कभी भी रैंडम तरीके से आ जाता है। जब वो खतरा आता है ना तब भाई शिप को ऐसा नुकसान पहुंचता है वरना शिप से ज़्यादा सेफ एरिया मतलब सेफ जगह ना पूरे एंडलेस सी में कुछ हो ही नहीं सकता। जो सुंदर शाओफैन भी कहता है आई नो मुझे किसी ने बताया मानना पड़ेगा ये जो शिप है ना भाई बड़ी कमाल की चीज़ है यार मतलब चुम्मा मजा आ जाता है। मुझे भी सीखना भाई एक दिन है ना ऐसा टाइम आएगा जब मैं खुद है ना भाई इससे भी आलीशान बढ़िया शिप बनाऊंगा। अभी जो मेरे पास हो तो इसके मुकाबले भाई चाय में पानी कम है इससे भी ज़्यादा हार्ड मुझे बनाना है और वो तरीका देखने एक दिन सीख कर रहूँगा। जो सुंदर सामने से वो भाई बताता है कि भाई सीखना तो मुझे भी है लेकिन क्या बोले जो बंदे को यहाँ पर आता ना भाई हम जाकर उनसे रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते कि सिखा दो क्योंकि वो लोग एक नंबर के नीच कपटी गिरे हुए घमंडी लोग बातचीत करने को मन नहीं करता मन करता ये शिप लेके उनके पिछोड़े के आर पर यहाँ पे कर दे। तो पीछे से वो कहता है आई नो भाई तू ये बातें नहीं समझेगा लेकिन ये बातें मैं तुझसे ज़्यादा अच्छे से समझता हूँ। मैंने काम किया भाई बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में जहाँ कंपनी के जो बॉस है जो सीईओ रहते ना ऐसा बर्ताव यहाँ पे करते हैं तो इससे ज़्यादा अच्छे से कोई समझ ही नहीं सकता। तभी सामने से भाई कहता सुन ना भाई यार तू मेरी मर्जी यहाँ पे कर सकता है मैं भी तेरी कर सकता हूँ तू भी एक रिफाइनर है मैं भी एक रिफाइनर हूँ तेरा सपने बढ़िया बन के तुझे भी बोर्ड बनाना है मुझे भी करना तो है ना वैसा कर सकते दोनों और भी अच्छे रिफाइनर बनेंगे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और देखना एक दिन है ना इससे भी आलीशान शिप यहाँ पे बनाएंगे। और हमारा वाला इतना हार्ड होगा ना कि हम लोग खाली एंडलेस सी नहीं बल्कि जो ऊपर कहते हैं ना भाई एक्सट्रीम स्पेस हम लोग उस स्पेस के अंदर भी जाएंगे और स्पेस को भी यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। तो सामने से वो भी हिला पड़ा है शाओफैन ने कहता भाई तू कुछ ज़्यादा मुझसे उम्मीद यहाँ पे लगा के रखा है उतना उम्मीद लगाने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। सिस्टम की बदौलत यहाँ पे जब तक 120 साल यहाँ पे नहीं होता जब तक भाई क्या बोलते हैं भाई ये मैं कर ही नहीं सकता भाई फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट स्टेज पे जा ही नहीं सकता और हो सकता भाई जब तक मैं ऐसा करते करते जिंदा रह जाऊँ भाई मैं बहुत सालों तक हजारों सालों तक भी जिंदा रहूँगा बस लेवल अपने स्लोली होगा जब तक हो सकता है इसकी मौत हो जाए और इसे ग्रेवियर्ड पे आकर रोज मुझे ऐसा फूल यहाँ पे चढ़ाना पड़े। वही सामने से कहता भी कि भाई इतना भी मैं औकात नहीं है मेरी लेकिन भाई कहता नहीं भाई तेरी औकात है ना जितना तू सोच रहा जितना मैं सोच रहा हूँ उससे भी ज़्यादा है। मैं मास्टर जैसे तुझे देखा ना वो देखते उन्होंने बोल दिया कि भाई ये लोंडा आगे चल के ये रिफाइनरी के काम में बहुत कुछ उखाड़ेगा 100 साल बाद है ना देखना लोग इसे घुटने के नीचे आके सब इससे बोलेंगे अभी ये रिफाइन कर दो मन ये सोचता भाई 100 साल अरे यार 100 साल ये बात शायद इसको भी और इसके मास्टर को भी नहीं मालूम कि 100 साल बाद भी अपन क्यों रिफाइनिंग स्टेज पर अटका पड़ा यहाँ पर रहेगा सब मुझे नीचे दिखा के चल जाएंगे कि सारा भाई 100 साल से ज़्यादा हो चुका है अभी तक क्यों रिफाइनिंग पर अटका पड़ा है। फिर सामने से शाओफैन कहता हाँ भाई वो जो मेरा कम्युनिकेशन डिवाइस कम्युनिकेशन वेपन या कम्युनिकेशन आर्टिफैक्ट यहाँ पे कर लो जिसके बारे में तूने भी देखा होगा तुझे भी आइडिया यहाँ पे पड़ा था उसका क्या विचार है तूने और किसको किसको बताया। सामने वाले ने क्या बोला ये कहता भाई मैंने देखा भाई मेरा दिल गार्डन हो गया मेरे मास्टर ने खुद कहा कि भाई उनका भी दिल गार्डन हो गया। यहाँ तक कि हमारे लीडर को भी जाके बताया गया सेल लीडर को वो भी खुश हो गए उन्होंने कहा भाई अगर सामने से ऐसा कुछ यहाँ पे डिवाइस बन जाता
था ना, बनाने वालों के यहाँ पे भाई बहुत इनाम मिलेगा और आगे चल चल के ढेर सारे डिवाइस बनवा के हम अपने सारे डिसाइपल को बांट देंगे। उसको बनवाने का जो भी खर्चा आएगा ना, वो खर्चा भी हम देने को तैयार है। जो सुनते शौक फ्रेंड तो खुश, ओ माय गॉड भाई फिर तो मजा जाएगा। और ये जो कम्युनिकेशन डिवाइस है मालूम है किसके बारे में, ये मोबाइल के बारे में बातचीत बेसिकली यहाँ पे कर रहा था। हाँ, मोबाइल के बारे में। तो इस सामने से भाई और भी डिटेल में बताता है कि देख ले भाई, तुझे आइडिया भी है कि अगर ये बन गया ना कितना बढ़िया होगा। तुम कहीं भी चलते जाओगे ऐसा उठाओगे और यहाँ पे एक दूसरे से बातचीत कर लोगे, जिससे भाई हर काम करना बहुत आसान हो जाएगा। हमारे पास जो कम्युनिकेशन के चलाते हैं वो मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है यूज़ करने में और हर काम में, लेकिन जिसके बारे में तू जो बातें करा ना अभी मजा जाएगा। शौक फ्रेंड तो खुश है भाई, मजा तो होगा। अभी मैं पृथ्वी का आदमी भाई, मुझसे ज़्यादा अच्छे से कौन समझ सकते हैं इसका मजा। खाली कॉल नहीं, एक एक करके उसमें अलग अलग फंक्शन ऐड करूंगा और हो सकता है जैसे पृथ्वी पे ना मोबाइल को यूज़ किया जाता है, जैसे कि भाई जॉनी सीन्स की, अरे नहीं उतना भी ज़्यादा यूजेस में नहीं बनाना। जैसे कि वीडियो देखने के लिए, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, फोटो खींचने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, वो सब चीज़ के लिए अपन यहाँ पे बना देगा उतने में। जैसे कि इनका सफर भाई नाव के ऊपर कंटिन्यू था और तभी सामने से एक आइलैंड यहाँ पे दिखाई देता है। जो देखते शाहरुख खान कहता है ओ माय गॉड देखो भाई एक आइलैंड यहाँ पर आ गया। तो उसको बताता भाई, वो कहता है आइलैंड, वो आइलैंड यहाँ पे नहीं है, वो कोई आइलैंड यहाँ पे नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़ा कछुआ जिसको यहाँ पे क्या बोलते हैं स्काई टॉर्टोइस कहा जाता है। उसी का जो शेल है ना, शेल के ऊपर यहाँ पे एक समय के लिए 100 साल के लिए सो गया था। तो 100 सालों में उसके पीठ के ऊपर भाई पेड़ पौधे झाड़ फूड़ और घास फूस सब आ गए, जिस चक्कर में वो आइलैंड जैसा लगता। उससे याद आया कि भाई कहाँ, हाँ कछुए से याद आया, कछुए से मिलता जुलता है भाई एक जानवर यहाँ पर है। हम चाइना वाले, हमें तो जानवर खाने की यहाँ पे आदत ही है ना। हाँ तो मैंने कुछ ऐसा यहाँ पे बनाया है, आई मीन बनाए, तो चलो जाके यहाँ पे खाते चलो मेरे भाई। और जाते हैं शिप के अंदर जहाँ पे खाना खाते ना, वहाँ पे बैठ के खाना खाने बैठे और एंजॉय किए जा रहे। और तभी बाजू में आके जो मेन उसकी बहन यहाँ पे थी ना भाई शायान, वो आती है और उसके साथ एक लड़की भी आई थी। आई वही लड़की है जिसका भट्टी सामने से हमारे मेन कट्टर ने रिपेयर करके दिया था। तो पहचान जाता है भाई, एक तो सीनियर शायान है, दूसरी लड़की आई है रिपेयर करवाने वाली और इसने कपड़े चेंज कर लिए हैं और ये तो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। तो सामने से जो भाई था ना अपनी बहन से पूछते हुए तुम आज अकेले हो, आई मीन अब्बा जान का भी, अब्बा जान हमेशा तुम्हारे साथ ही रहते ना। ये कहते अच्छा अब्बा जान, वो तो अपना काम यहाँ पे करे थे अपने भट्टी से पिल बनाने का, लेकिन भाई क्या ना उनका भट्टी यहाँ पे एक्सप्लोड हो गया और भट्टी पूरा का पूरा ब्लास्ट जीत चके हैं भाई। उसको काफी गुस्सा है क्योंकि वो भट्टी ना उनका फेवरेट भट्टी था। जो सुन के बेटे को तो आ जाता है मजा, वो कहता है क्या बात करी मेरी बहन, अच्छा हो भाई उनके साथ ये बहुत यार मुझे नीचा दिखा दे अपना बेटा समझ के, मैं जाके हंसूं क्या, उनका मजाक उड़ाऊं क्या। जो सुनते सामने से बहन मना करते हो, कहती भाई ऐसा मत करो, आई नो सामने से, लेकिन तेरे बाप है, वो तेरे बाप है, बाप भी और साथी में तेरे से पावर भी ज्यादा है। उनको गुस्सा आ गया ना भाई, एक तो पहले से गुस्से में, ऊपर से आके चिढ़ाएगा, उठा के पटक देंगे, नदी में डुबा के, समुद्र में डुबा के तेरी जान निकाल लेंगे। वो भी कहता है मजाक करूं। एक भट्टी यहाँ पे खुद निकालता है और कहता है कि ये भट्टी भी काफी बढ़िया, उनके वाले भट्टी जैसा, जाकर उनको दे देना। हाँ मेरा नाम यहाँ पे मत लेना, ऐसा बोल देना कि ये भट्टी तुमने किसी से खरीद के यहाँ पे दे दिया है। तो बहन भी कहती है ओके ठीक है। शौक फिर पूरा नज़ारा देखे जा रहा है, वो भी सामने से मतलब मनी मन खुश है कि भाई क्या बेटे भाई मतलब क्या रिलेशन है यार, मतलब इन दोनों के बीच नाराजगी इसलिए चलती है कि बाप है ना इसको ये एल्केमिस्ट बनाना चाहता, लेकिन बेटा तो सामने से भाई बनना चाहता रिफाइनर। जिस चक्कर में झगड़ा हो गया, दोनों भाग के चले गए और बातचीत यहाँ पे होता नहीं, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उससे याद आ गया भाई, मुझे अपने अब्बा जान का याद आ गया, मेरे अब्बा जान भी मुझसे प्यार करते थे, मारते पीटते थे, अरे बहुत मेरी कुटाई उन्होंने किया। और मुझे याद है वहाँ से यहाँ पे आने से पहले उन्होंने धमकी दिया था कि देख बेटे चुपचाप अपना काम कर, बने लकड़ी देख रहा ना, इस लकड़ी से तेरी कुटाई करूंगा। लेकिन फिर उसके बाद कभी कुटाई हुआ ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो ऑफकोर्स यहाँ पर आ गया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।